करंट अफेयर सीरीज़ में ये हमारी आज सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक क्लास और होगी जिसमें हम खेल परिदृश्य डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास क्यों इम्पोर्टेंट है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देखिए इस क्लास में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। चर्चित व्यक्ति जो भी नेशनल और इंटरनेशनल रहे हों, चर्चित स्थल, संघ, संगठन, योजना, परियोजनाएं जो भी चलाई जा रही हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, जितने भी ऑपरेशन चलाए गए हैं देश के अंदर और विदेश में, चर्चित पुस्तकें, वे उनके लेखक कौन है, पुरस्कार कौन सा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पुरस्कार की बात करेंगे, और संक्षिप्त में जितने भी दिवस रहे थे चर्चा में उन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए अभी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को लिंक को शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला ही फैक्ट है इसमें कि विकास सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन थे? वो परमाणु वैज्ञानिक थे। कौन थे? परमाणु वैज्ञानिक। दूसरी बात करें हम, ओमान चंडी कौन थे? हाल ही में जिनका निधन हो गया, तो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो, तीसरे वाले को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में मद्रास आईआईटी के पहले विदेशी कैंपस आईआईटी जांजीबार कैंपस तंजानिया के निदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो देखिए आपसे पूछेगा कि आईआईटी मद्रास ने अपना पहला विदेश में कहाँ पे आईआईटी खोला है, तो ये खोला आईआईटी जांजीबार के नाम से तंजानिया में। कहाँ पे खोला है? तंजानिया में खोला है। तो इसकी पहली निदेशक को नियुक्त की गई है, तो पहली निदेशक बनाया गया है इसको प्रीति ये अघालियम को बनाया गया है। क्लियर है? तो आपको ये नोट कर लेना, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए के राजा रमन, ये कौन है? तो इन्होंने हाल ही में क्या किया है कि गांधीनगर स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्लियर है? IFSC के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है सिद्धरामैया, ये कर्नाटक के ये मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। जबकि उप मुख्यमंत्री पूछे कर्नाटक का तो आएगा DK शिव कुमार को बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट है, ये अजय सिंह क्या बनाए गए हैं? तो ये एसोसिएशन इंडिया के चेयरमैन बनाए गए हैं। किसके? एसोसिएशन इंडिया के। अब चलिए नेक्स्ट है, माधव कौशिक, ये कौन है? तो माधव कौशिक को साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है, साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया माधव कौशिक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में ये राजा रमन वाला इंपॉर्टेंट है, और ये तीसरा ये प्रीति ये वाला अघालियम वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको तो आप नोट कर लो। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका, ये देखिए BR सुब्रमण्यम कौन है? तो ये नीति आयोग के CEO बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? नीति आयोग के CEO, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग का CEO कौन है, तो ये है BR सुब्रमण्यम। अगर आपसे बात करें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष में सुमन बेरी। क्लियर है? कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। अब कुछ राज्यों के राज्यपाल चेंज किए गए हैं, तो उसमें से आपको देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है। देखिए लद्दाख का पूछ लेता बार बार, तो लद्दाख के कौन बनाए गए हैं? लद्दाख के गए BD मिश्रा। वहीं पर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बने रमेश बेस, क्योंकि महाराष्ट्र में भी राजनीतिक उथल पुथल चलती रहती है। वहीं बात करें आप BPSC का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं बिहार का, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ ये है आलेरकर, तो ये बिहार के राज्यपाल हैं। और आपसे पूछा बिहार के जो राज्यपाल थे फागू चौहान, इनको कहाँ का राज्यपाल बना दिया गया? तो मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। चलिए बाकी देखते हैं मणिपुर का। मणिपुर में अभी बहुत ज़्यादा हिंसा की घटनाएं देखी गई हैं, तो मणिपुर का पूछा जा सकता है। तो मणिपुर के राज्यपाल कौन बनाई गई हैं? तो ये हैं अनुसुईया उइके। क्लियर है? अब बात करते हैं, देखिए आंध्र प्रदेश वाले राज्यपाल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे, तो ये CA सुप्रीम कोर्ट के जज थे पहले, इनको राज्यपाल बना दिया गया है। तो ये हैं S अब्दुल नज़ीर, तो कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के हैं। वहीं पर बात करें अब झारखंड की, तो झारखंड के राज्यपाल बने CP राधाकृष्णा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इनका विट्ठल दास का हाल ही में निधन हो गया, तो विट्ठल दास से पूछेगा, विट्ठल दास हाल ही में निधन हो गया जिनका, ये कौन थे? ये किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो ये बस्तुकार थे। कौन थे? बस्तुकार। इन्हें 2018 में प्रित्जर अवार्ड प्राइज भी मिल चुका है। क्लियर है? तो बस इतना पूछूंगा आपसे कि हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? बस्तुकार थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए सुखविंदर सिंह सक्कू हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और बात करें उप मुख्यमंत्री की, तो हैं मुकेश अग्निहोत्री। चलिए बात करते हैं। देखिए ये चंद्रचूड़ जो है ये 50 में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है ये न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ये कौन है? तो ये 22 में भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ये कौन से नंबर के? तो ये हैं 22, यानी कि 22वें नंबर के हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। R वेंकटरमणि, तो ये कौन है? ये देश के नए महान्यायवादी हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग इनकी जो है नियुक्ति की जाती है। कौन है ये? है अटॉर्नी जनरल।
तो कार्यकाल इनका 3 साल के लिए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपसे पूछा है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो संजय कुमार अग्रवाल को ही बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट में, ये नैक के नए निदेशक कौन है, तो ये है प्रोफेसर गणेशन कन्नावीरन। नैक के अध्यक्ष पूछूंगा आपसे, नैक के ये नियुक्त कौन किए गए हैं निदेशक, तो बता देना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में है कि संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्षता किसने संभाली है, तो रुचिरा कंबोज ने संभाली। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लो आप। अगर बात करें हम भारतीय तटरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं, तो राकेश पाल बने हैं। उसके बाद में देखते हैं हम कि LIC के ये MD कौन बने हैं, तो सतपाल भानु बने हैं, कहे कि LIC के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंपोर्टेंट में कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के ये अध्यक्ष कौन बने, तो AP सिंह को, ये शाही को बनाया गया है। क्लियर है, किसके, राष्ट्रीय कंज्यूमर ये डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी NGT के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने, तो शिव कुमार सिंह को बनाया गया है। वहीं पर बात करें, ये सोलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त कौन हो गए, तो तुषार मेहता को नियुक्त कर दिया गया है। अभी देखिए हाल ही में चर्चा में रहे अजीत पवार किस ये राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं महाराष्ट्र के। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि देश के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय का पदभार किसने ये किया, तो ये है MU नायर ने ग्रहण किया है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए हंसमुख आदिया को कहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया, तो गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट सिटी लिमिटेड का नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि स्वामीनाथन जे कौन है, तो ये हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखिए BSF के नए महानिदेशक भी देख लेते हैं, तो नितिन अग्रवाल को बनाया गया है। वहीं पर मोस्ट इंपोर्टेंट है ये रो के नए चीफ को नियुक्त किए गए हैं, तो रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है रो के नए चीफ के रूप में। चलिए अगर बात करते हैं, अगर बात करें आपसे ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UID के नए CEO कौन बनाए गए, तो अमित अग्रवाल। मोस्ट इंपोर्टेंट में अमित अग्रवाल को डाल लो। क्लियर है, और नेक्स्ट ये है मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बनाए गए, CBC कौन बनाए गए, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, तीन नाम से है इनका, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है ना। तो ऐसे BKS और CBC है ना, तो ऐसे करके 3 नाम से ध्यान दिए, तो आपको इसमें टिक करना है। चलिए CBI के महानिदेशक पूछ लिए जा सकते हैं कि प्रमीण सूद को बनाया गया है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लो, क्योंकि ये महिलाएं पहली बार नियुक्त की गई हैं इस पद पर, कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नए अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, तो ये बनी गई हैं रवनीत कौर। और इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है, इसलिए पहली महिला में पहला कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो एग्जामिनर द्वारा पूछ लिया जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं परमिंदर चोपड़ा किसके ये अध्यक्ष बने हैं, तो ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपसे पूछे कि CIA के अध्यक्ष कौन बने, तो ये बने R दिनेश, किसके, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट के हाल ही में मनोज कुमार सोनी किस आयोग के अध्यक्ष बने, तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसको किसको, मनोज कुमार ये सोनी को। वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, तो यह अजीत मोहंती। कौन, अजीत मोहंती। चलिए नेक्स्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर बनाया गया, किसको, अरविंद पनगड़िया को। मोस्ट इंपोर्टेंट में है, अरविंद पनगड़िया को कहाँ का चांसलर बनाया गया, तो नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर बने हैं, यानी कि बिहार के में नालंदा विश्वविद्यालय है तो उसके चांसलर बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है सिद्धार्थ मोहंती, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय जीवन निगम के LIC के अध्यक्ष बने, कौन, सिद्धार्थ मोहंती। चलिए नेक्स्ट है प्रोफेसर ये है प्रीतिका दिवाकर, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। यूपी के एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें आपका दीपक मोहंती, ये तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया, PFRD का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश को किसको बनाया गया है, तो यह सोनिया गोकानी। तो सोनिया गोकानी गुजरात हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है, महिला जो है। चलिए नेक्स्ट है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये क्या है, ये ILO के विदेशक लेखा परीक्षक चुने गए हैं, किसके, ILO के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विदेशिक लेखा चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनाई गई हैं, तो महिला है A शांति कुमारी को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं कुलदीप सिंह पठानिया। तो देखिए जितने भी इलेक्शन हुए हैं सबके हमें विधानसभा के अध्यक्ष देखने हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में वो करके पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नाबार्ड की बात करते हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं साजी केबी। कौन, साजी केबी। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हाल ही में NCBC का यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो यह हंसराज गंगाराम अहीर को बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं।
देश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने अरुण गोयल। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की बात नहीं कर रहा, केवल चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है। वहीं पर बात करते हैं अब कि फिक्की का अध्यक्ष कौन बनाया? तो फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया आपका सारा थॉमस को। सॉरी, ये फिक्की का अध्यक्ष बने ये सुब्रकांत पांडे। सुब्रकांत पांडे नाम है, सुब्रकांत पांड्या। चलिए नेक्स्ट है भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं जयक्षय शाह। चलिए नेक्स्ट है ITBP पे छोड़िए, ये जरूर नहीं पूछे। ITBP पे फिर भी देख लो कि अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस किसको बनाया गया है? तो जनरल अनिल चौहान को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? CDI दूसरा जनरल अनिल चौहान को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें ये एम्स के नए निदेशक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर M श्रीनिवास। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नए रक्षा सचिव कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं गिरिधर अरमाने। नए रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने को बनाया गया है। अगर बात करें तो DRDO के नए अध्यक्ष बने कौन? DRDO के नए अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। RPSC BPSC UP ROA में किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए निधन देख लेते हैं कुछ किसका निधन हुआ है। हाल ही में इनका निधन हुआ है गुम्मादी ये विट्ठल राव गद्दर। तो ये क्या थे? ये भारतीय कवि थे। तो किस भाषा के थे? तेलुगु भाषा के थे। नेक्स्ट में बात करते हैं हम ये सुदक्षिणा शर्मा, ये असमीय गायिका का निधन हो गया है। क्योंकि छोटे मोटे चारे नहीं पूछे थे, ये गायिका में हो गया फिर लेखक हो गया, तो ये ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम केथू विश्वनाथ रेड्डी। तो ये कौन थे? ये तेलुगु लेखक थे, उपन्यासकार थे, जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट थे आपके ये समरेश मजुमदार, बंगाली लेखक थे, इनका निधन हो गया। चलिए आगे बात करते हैं अब प्रकाश सिंह बादल, पंजाब के मुख्यमंत्री थे, जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट है सारथ थॉमस। सारथ थॉमस कौन थे? मलयालम उपन्यासकार व लेखक थे, इनका निधन हो गया। नोट कर सकते हैं इसको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पंडित विजय कुमार किचलू, ये क्या थे? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, इनका निधन हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं बलिपा नारायण भागवत, ये क्या थे? प्रसिद्ध यक्षगान गायक एवं पटकथा लेखक का निधन हो गया इनका। चलिए नेक्स्ट है देखिए जमशेद J ईरानी, टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक, इनका निधन हो गया। इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। चलिए इसके साथ में देखिए साइरस पलोनजी मिस्त्री का निधन हो गया, ये टाटा समूह से जुड़े हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है देखिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश के वो प्रसिद्ध पर्वतारोही कौन है जिन्होंने ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत दामाबंद की चढ़ाई की है? तो कौन है? अमित कुमार नेगी हैं। कौन? अमित कुमार नेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए? तो अंशुमन झिगरन है। कौन? अंशुमन झिगरन। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसको मिला 2023 का? तो मिला T प्रदीप को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए अंग सोमाली रस्तोगी, ये कौन थे? ये मराठिकल देखिए केंद्र सरकार द्वारा मराठिकल यानी कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। किसने ये किया है? अंग सोमाली रस्तोगी द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि सचिन तेंदुलकर को किसका एम्बेसडर बनाया गया? तो इस्माइल का एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। ये कहाँ का है? ये एक स्वच्छ भारत अभियान है, यहाँ का महाराष्ट्र सरकार का स्वच्छ मुख अभियान है। चलिए नेक्स्ट है कि COP24 के सलाहकार समिति में शामिल भारतीय कौन हो गए? तो ये हो गए मुकेश अंबानी और सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट के महानिदेशक सुनीता नारायण को, दोनों को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट है अर्जुन वाजपेयी, नेपाल की विश्व के सबसे 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा को फतेह कर दिया इन्होंने, यानी कि इस पर चढ़ाई की है अर्जुन वाजपेयी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नासकॉम के अध्यक्ष ये कौन बनाए गए? तो यह अनंत माहेश्वरी। बाकी देखिए कौन सी प्रसिद्ध ये अभिनेत्री हैं जिनको टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर छापा? तो दीपिका पादुकोण को छापा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए किसे हाल ही में HAL के संस्थापक शिव नडार की पत्नी को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया, तो इनका नाम है किरण नाडर। चलिए नेक्स्ट है देखिए नवीन जिंदल को ये किस यूनिवर्सिटी ने ये दिया है क्या? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये है नवीन जिंदल। तो किसने दिया है? USC द्वारा दिया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड डेलास। चलिए नेक्स्ट है ये रतन टाटा को किसने ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा अवार्ड दिया? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में एशिया की पहली लोको पायलट जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो ये है सुरेखा यादव। चलिए नेक्स्ट है उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद
कौन है जिन्हें यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र। चलिए नेक्स्ट है, यूनिसेफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजदूत किसको बनाया? तो आयुष्मान खुराना को बनाया है, नोट कर सकते हैं इसको आप। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान है। कैप्टन शिवा चौहान आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति देख लेते हैं कौन चर्चा में रहे थे। इन्होंने देखिए एडमिरल लिसा फ्रेंचाटी, तो इन्होंने अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक प्रमुख का कार्यभार ये संभाला है। क्लियर है? तो क्या नाम है इनका? एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी। चलिए नेक्स्ट है, ये लाटविया के 11वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शामिल किया है? तो ये है एडगर्स रिंकेविक्स। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अजय बंगा वाला। देखिए पूछेगा आपसे विश्व बैंक का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अजय बंगा को बनाया गया है। किसको? अजय बंगा को बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये है कि हाल ही में किसे WMO के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? WMO आपको पता है क्या है कि यह है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो अध्यक्ष कौन बनाया गया है? इसको अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर अब्दुल्ला अहमद अल मंडोस को बनाया गया। इसका हमने MCQ भी डाला था, जिसका 60-70 लोगों ने गलत आंसर दिया है इसका। तो आप टेलीग्राम चैनल पे MCQ अटेंड कर लिया करें, उसका जवाब दे दिया करें, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा एग्ज़ाम में। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कहाँ के, ये पूछा सकता आप, तो ये हैं आपके संयुक्त अरब अमीरात के। चलिए आगे चलते हैं। अब तो नेक्स्ट है, देखिए अभी हमने देखा था कि WMO के अध्यक्ष कौन है। अगर आपसे पूछे WMO की महासचिव नियुक्त कौन की गई हैं, तो महासचिव जो नियुक्त की गई हैं वो प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो को नियुक्त किया गया है। तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होना, वो UAE के हैं और ये अर्जेंटीना की हैं। ये कहाँ की? ये अर्जेंटीना की प्रोफेसर हैं। चलिए नेक्स्ट है कि समीर पांडे को, जो भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं, तो इनको चुना गया सिडनी में सिटी ऑफ पैराकाटा काउंसिलिंग के लॉर्ड मेयर के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए डॉक्टर जफरुल्ला चौधरी, तो ये कौन थे? ये बांग्लादेश के जाने माने ये स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका निधन हो गया है। कहाँ से रिलेटेड थे? ये बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये डिल्मा बाना राउसेफ, तो ये कौन है? ये NDB की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। कहाँ की हैं? ये ब्राज़ील की हैं। क्या नाम है? डिल्मा बाना राउसेफ। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, अब ये अरुण सुब्रमण्यम, तो इनको क्या बनाया गया है? तो ये न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जिला न्यायाधीश के रूप में ये पदभार ग्रहण किया इन्होंने। तो अमेरिका में ये पहले वकील थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नील मोहन कौन है? तो नील मोहन भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर हैं, जिनको अभी यूट्यूब ने हाल ही में अपना नया CEO नियुक्त किया है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी इंटरनेशनल लेवल पर अगर भारत का कोई बंदा जाता है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये फ्रांसीसी लेखक थे जिनका निधन हो गया, तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था डोमिनिक लेपिरे। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं इसको आगे इंपॉर्टेंट बोल दूंगा, तो आपको उसको केयरफुली अच्छे से सुनना और नोट भी करना है। नोट करना नहीं करना है। तो देखिए जूलिया रिचर्ड कौन थी? अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी, तो इनका निधन हो गया। तो इतने विदेशी निधन नहीं पूछे जाते हैं जितने का यहाँ से पूछे जाते हैं अपना राष्ट्र स्तर से। देखिए ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने? इंपॉर्टेंट है, आप देख लो, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया इन्होंने। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की हवाई परिवहन समिति के अध्यक्ष चुने गए कौन? शेफाली जुनेजा। चलिए नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ऋषि सुनक को बनाया गया है। इतना तो आपको सबको पता होगा। अब बाकी आपको ये पता है कि कौन सी पार्टी से थे? तो कंजर्वेटिव पार्टी से। आपको उनकी पार्टी का भी नाम भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए महारानी एलिजाबेथ, तो ये इनका निधन हो गया है। सबसे लंबे समय तक शासन किया था इन्होंने। चलिए आगे चलते हैं, चर्चित स्थल देख लेते हैं कुछ। रामेश्वरम आपको पता होगा कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, और यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज और नेवर डाई नाम से पुस्तक का विमोचन किया गया है। अब ये पुस्तक थी किसकी? तो डॉक्टर भाई S राजन और डॉक्टर APJM नाजिया मेरकागर द्वारा लिखी गई है। तो कौन सी पुस्तक है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कोवलम पंचायत की बात कर लेते हैं। अब कोवलम पंचायत, तो इसको ये वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के चिंगलपट्टू जिले की इस पंचायत को मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? यहाँ पे कोवलम पंचायत में। आपसे पूछा था किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे क्या किया गया? मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कोलकाता में क्या हुआ है देख लेते हैं भाई। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के इस शहर में सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC स्थापित उत्पाद डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? कोलकाता में। चलिए आगे चलते हैं, मेहसाणा में क्या हुआ है?
तो मेहसाणा कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, मेहसाणा गुजरात में है। तो इस नगर में मोतीबाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल खोला गया है। यह पहला सहकारिता संचालित स्कूल है, पहला सहकारिता से संचालित स्कूल है। चलिए आगे चलते हैं हम। तो देखिए आपको एक बात बताऊँ मैं, होता क्या है कि जो बच्चे मैथ्स लिखते हैं तो उन्हें पता होगा कि गांधी के 7 पापों को हम जगह जगह इस्तेमाल करते हैं। वो 7 पाप कौन कौन से हैं? तो गांधी जी ने 7 पापों की संकल्पना की थी। तो पहला है काम के बिना धन, दूसरा अंतरात्मा रहित सुख होता है, तीसरा होता है मानवता रहित विज्ञान, चौथा चरित्र के रहित ज्ञान, पांचवा पाप बोला था उन्होंने सिद्धांत रहित राजनीति, छठा पाप का था नैतिकता रहित व्यापार। तो हमारा इसमें व्यापार में जो भी हम कर रहे हैं नैतिकता होनी चाहिए। सातवां है त्याग रहित पूजा या धर्म, बिना त्याग के अगर तुम कोई भी पूजा या धर्म को अपनाओगे तो बिना मतलब का वो है वो। और आठवां क्या है, देखिए आठवां मैं जोड़ रहा हूँ। तो आठवां है बिना सब्सक्राइब के वीडियो को देखना है, बिना लाइक की वीडियो को देखना, बिना शेयर की वीडियो को देखना, ठीक है। तो ये तो 8 में तो जस्ट एक में जाके, बट 7 आपको पता होनी चाहिए। आप मेंस में कहीं भी इनको यूज़ करके अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। तो अब जब हम मेंस की सीरीज चलाएंगे तो उसमें ऐसे इस तरीके सारी चीज़ें आपको डेली डिस्कस किया करेंगे, जिससे कि आपके आंसर में क्वालिटी आएगी। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं, अब हम फिर दोबारा से पीटी मोड में आते हैं। तो देखिए अगर आपको लगता है कि हमारी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ हो रही है, क्लास का मोड थोड़ा सा तेज़ हो रहा है, तो ये देखिए आपके ही फ़ायदे के लिए हैं। हम तो जितना खींच सकते हैं वीडियो खींच सकते हैं, तो उसका आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। आपका नेट भी आएगा, टाइम भी जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें ही। तो फिर भी अगर आपको लगता है तो आप स्लो करके देख सकते हो, पहला ऑप्शन आपके पास है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कमेंट करके बता सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि देखिए सूरत में अभी क्या हुआ है। सूरत में क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पे 1.53 लाख लोगों ने योग में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड बुक ये इसमें रिकॉर्ड बना दिया है। तो ऐसे छोटे मोटे रिकॉर्ड जो है यहाँ पर हिंदुस्तान में बनते रहते हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। कौन सा नॉर्थ कॉरिडोर? तो चलिए आगे देखते हैं। बालासोर कहाँ पे? उड़ीसा में है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बाहनागर रेलवे स्टेशन के पास भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। कब? 2 जून को 2023 को। कहाँ पे? बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास में। क्लियर है? अब आपको देखो ट्रेन का नाम भी हो सकता है पूछे जा चुके। तो ये थी हावड़ा SMBT यानी कि सर M विश्वेश्वरैया टर्मिनल। ये बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी। ट्रेन नंबर तो जरूर नहीं है। फिर और कोरमंडल एक्सप्रेस। तो ये 2-3 ट्रेनें जो आपस में टकरा गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सांची कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। यहाँ क्या हुआ? यूनेस्को विरासत स्थल राज्य का पहला सौर शहर बनेगा। कहाँ पे? सांची में बनेगा। तो क्या बनेगा? यूनेस्को विरासत स्थल राज्य का पहला सौर शहर बनाया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपने देख लिया होगा कि मोढेरा कहाँ पर? गुजरात में है। क्या बनेगा यहाँ पे? सौर ऊर्जा चलित भारत का पहला गाँव ये मोढेरा में है। कहाँ पे? गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। तिरुवनंतपुरम क्यों चर्चा में रहा था? इस शहर में मोदी जी ने क्या किया था? केरल में शहर में मोदी जी ने सेंट्रल स्टेडियम में 3200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं को आधारशिला रखी थी। तो आपको पता है कि यहाँ पर कोची ये वाटर मेट्रो स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। कौन सा? कोची वाटर मेट्रो, ये मेट्रो को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे मोदी जी ने डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है। कहाँ पे? इस शहर में, तिरुवनंतपुरम में। चलिए आगे देखते हैं। दमन में क्या हुआ? दमन द्वीप में जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पे नमो पथ की स्थापना की गई थी, जिसका नाम है देवका सी फ्रेंड। ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। तो कितने किलोमीटर का है ये 5.45 किलोमीटर का है। क्या? देवका सी फ्रेंड। देश में अपनी तरह का पहला अकेला तटीय शेरगाह है। यहाँ पे आप जाके घूम सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुणे में क्या हुआ है? पुणे में संस्कृत मंत्रालय द्वारा MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय और पूर्व विश्वविद्यालय की साझेदारी से महाराष्ट्र स्थित इस शहर में वितस्ता द एवर फ्लोइंग लेगेंसी ऑफ कश्मीर 2023 का आयोजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसके साथ ही देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि थीम पार्क शिव दृष्टि के प्रथम चरण का लोकार्पण किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, धारवाड़ में क्या हुआ? धारवाड़ में देख लेते हैं। धारवाड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC की स्थापना की मंजूरी मिली है। कहाँ पे? धारवाड़ में, यानी कि कर्नाटक में। ये धारवाड़ कहाँ पे? कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट है, बेंगलुरु में क्या है? बेंगलुरु में कर्नाटक इसी शहर में सहकार समृद्ध शोध का शिलान्यास किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाराणसी की चर्चा में रहता। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पे तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्करल उत्सव आयोजित किया गया है। कौन सा उत्सव है? तो आपको पता होना चाहिए, पुष्करलू उत्सव मनाया गया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम चेंज कर दिया गया। तो क्या कर दिया गया आप देख लीजिए। तो देखिए औरंगाबाद का नाम कर दिया गया छत्रपति संभाजी नगर, वहीं पर उस्मानाबाद का नाम कर दिया गया धाराशिव। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, मुंबई क्या देख लेते हैं कि क्यों चर्चा में रहता। तो मुंबई में क्या हुआ? महाराष्ट्र के इस शहर में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। ताइपे मतलब ताइवान द्वारा। किसके द्वारा? ताइवान द्वारा। इस शहर में ये ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा
तो आपसे पूछे कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में मुंबई में खोला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट चर्चा में रहा काफ़ी ज़्यादा। देखिए जैविक कचरे पर संचालित भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन की इस शहर में शुरुआत हुई, कहाँ पे, मुंबई में। उसके साथ देखते हैं कुछ बिहार। बिहार से आप बिहार राज्य में नहीं पहुंच जाना, क्योंकि ये कुछ बिहार कहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। उत्तरी बंगाल में स्थापित यह पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर जिसका नाम है योटा डाटा सेंटर, कहाँ पे खोला जाएगा, ये ग्रेटर नोएडा में बनाया जाएगा। क्लियर है। कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में। कौन सी कंपनी द्वारा, यह हीरा नंदिनी समूह के स्वामित्व वाली योटा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में यह पहला डाटा सेंटर होगा। चलिए बात करते हैं बड़ोदरा की। बड़ोदरा क्यों चर्चा में रहा था, तो परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास किया गया, कहाँ पे, बड़ौदा गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यह देश में निजी क्षेत्र में पहला ट्रांसपोर्ट विमान निर्माण संयंत्र होगा, कौन सा, ये बड़ोदरा गुजरात में। चलिए बात करते हैं पुरी के बारे में। पुरी आप समझाते होंगे, पुरी कहाँ पर है, तो पुरी है आपका ये उड़ीसा में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया गया है यहाँ पे, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री, ये केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। और यह देश का दूसरा राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय होगा। क्लियर है। पहला कहाँ पे, अगर ये दूसरा होगा तो पहला आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में, उसका नाम क्या, महर्षि सदीपनि राष्ट्रीय वेदा प्रतिष्ठान। तो पहला हो गया उज्जैन में, दूसरा हो गया आपका ये पुरी उड़ीसा में। चलिए आगे चलते हैं। अन्य राष्ट्रीय स्थल देख लेते हैं कौन सी चर्चा में रहे हैं। तो कोट्टूर तिरुवनंतपुरम ये चर्चा में रहा। क्यों, इस शहर में हाथी पुनर्वास केंद्र में एक हाइब्रिड एनर्जी, ग्रीन एनर्जी माइक्रो ग्रिड की स्वदेशी तकनीक का शुभारंभ किया गया है, यहाँ पे, तो कोट्टूर तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेंगलुरु क्यों चर्चा में रहता, बेंगलुरु देखिए वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारत का शहर है। तो पहला हमने देखा है कि पहली अधिकतर चीज़ पूछ ली जाती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के इस शहर में क्या हुआ है, RCS उड़ान 5.2 और हेली सेवा का ऐप लॉन्च किया गया है, कहाँ पर, खजुराहो में। तो खजुराहो कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। चलिए बात करते हैं कोची की चर्चा में रहा है। कोची के चर्चा में रहने का कारण क्या है कि यहाँ पे भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे, कोची केरला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर क्यों चर्चा में रहा है, देख लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर में क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किया है पोर्ट ब्लेयर में। चलिए देखते हैं हम नासिक में क्या हुआ है कि कन्या सैन्य सेवा पूर्व प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ किया गया है, कहाँ पर, नासिक में। नेक्स्ट बात करते हैं मुखरा गांव क्या है कि तेलंगाना के आदिलाबाद गांव में यह गांव राज्य का पहला 100% बीमा क्षेत्र गांव बन गया है। तो यहाँ पे 100% लोगों के पास में बीमा उपलब्ध करा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब नोएडा की। नोएडा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे क्या गया है, आदित्यनाथ द्वारा पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क का इस शहर में उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे, नोएडा में। तो नोएडा का दूसरा नाम क्या है, देखिए नोएडा को दूसरा हम गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जानते हैं, हो सकता है कुछ लोग ना जानते हों। तो क्या बना है, यहाँ पे वेद वन पार्क बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका गोगीबिल कहाँ पे आपका, ये आसाम के डिब्रूगढ़ में है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर यह अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है, कहाँ पे, गोगीबिल आसाम में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आप आपका कोची की चर्चा में रहा। तो पिरामल फाइनेंस द्वारा केरल के इस शहर के पास त्रिपुनिथुआरा में पहली पूर्ण महिला शाखा की शुरुआत की गई है। अगर आपसे पूछे कि पहली भारत की पूर्ण महिला शाखा कहाँ पे स्टार्टिंग की गई है, तो ये कोची में की गई है। तो इस महिला शाखा का नाम क्या रखा गया है, मैत्रेय इसका नाम रखा गया है। चलिए बात करते हैं लखनऊ की चर्चा में रहा है। लखनऊ आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो यहाँ पे बानर बन बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, बानर बन, यानी बंदरों का बन बनाया जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पे जो चर्चा में रहता है साणंद है। साणंद क्यों चर्चा में रहा है, देखिए आपको पता नहीं, साणंद गुजरात में है। तो यहाँ पे देश का पहला सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा केंद्र बनाया जाएगा, कहाँ पे, साणंद गुजरात में। अगर आपसे सिर्फ साणंद न दे तो कहाँ पे कहेंगे आप कि सेमीकंडक्टर ये असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा केंद्र कहाँ पर बनेगा, तो ये बनेगा आपका ये गुजरात में। कौन सी कंपनी के द्वारा, तो ये अमेरिका की कंपनी है, एक चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन के मध्य ये समझौता हुआ है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये श्रीनगर में हाल ही में अमित शाह ने कौन सा स्तंभ बनाने की बात की, यहाँ पे बलिदान स्तंभ का आधारशिला रखी गई है। चलिए बात करते हैं अब कोंडाकल गांव कहाँ पे, तमिलनाडु में, ये तेलंगाना में है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने इस गांव में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। तो ये निजी रेल कोच फैक्ट्री का नाम मेघा रेल कोच फैक्ट्री है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे लगाई जा रही है, तो ये लगाई जा रही है तेलंगाना में।
क्लियर है। अगर गांव का नाम याद ना भी कर सको तो तेलंगाना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, अगर ये विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है पूर्वी चंपारण जिला में। पूर्वी चंपारण जिला कहाँ पे, आपको पता है कि बिहार में है ये, बिहार में ये जिला स्थित है, जिसके बॉर्डर नेपाल से लगता है। चलिए नेक्स्ट है, नई दिल्ली यहाँ स्थित सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ पर बन रहा है, तो नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। तो आपको ये पता होना चाहिए, राज्य का नाम भी पता होना चाहिए और साथ साथ में आपको अस्पताल का नाम भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा बना है, तो बना है भिवाड़ी तालुका। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में है ये, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, अहमदनगर। अहमदनगर कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस जिले का नाम बदलकर मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। किसके नाम पर, मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा क्या, अहमदनगर का नाम। तो अभी आपने देखा होगा कि एक टीचर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने यही बोल दिया था कि अब की बार वोट पढ़े लिखों को देना, क्योंकि बिना पढ़े लिखे लोग जो है सिर्फ बदलने का काम करते हैं। तो भाई अब ये उनका अपना मामला था, अब किस सेंस में उन्होंने कही थी। तो लेकिन इस तरीके से मतलब अनअकैडमी वालों को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, जिस तरीके से उन्होंने किया और उन्हें वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया। तो देखिए ये तो मतलब थोड़ा सा तो इंसान बोल ही देता है, और टीचर का काम होता है समझाना। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, डेगाना। डेगाना कहाँ पे, देखिए डेगाना है कहाँ पे, राजस्थान के नागौर जिले में स्थित इस शहर में लिथियम संसाधन की खोज की गई है। अगर लिथियम भंडार सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कहाँ पे है, लिथियम भंडार सबसे ज़्यादा है आपका, ये अभी पाया गया है जम्मू कश्मीर में। अगर विश्व में देखा जाए तो चिली में है, और उत्पादन में देखा जाए तो चाइना है। क्लियर है। ललितपुर क्यों फेमस है, देखिए ललितपुर का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड में स्थित इस जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है, तो ये चर्चा में इसलिए रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के पहले इफ्को नैनो डीएपी तरल लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट है, माणा गांव कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के चमोली में माणा गांव स्थित है। तो ये भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, कौन सा, भारत चीन सीमा पर। किसने, ये ये सड़क संगठन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए हैदराबाद में क्या हुआ तेलंगाना में अभी, कि यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125 फुट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसके द्वारा, ये मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा। कहाँ पे, हैदराबाद में, तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। किसके लिए, अज्ञात शवों के लिए क्या होगा, इनका डीएनए डेटाबेस तैयार किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गोलपाड़ा, ये कहाँ पर स्थित है, आसाम में, इस जिले में, ये मटिया में HPCL द्वारा LPG बॉटलिंग ये प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आजमगढ़ के बारे में, उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय बनेगा। कहाँ पर बनेगा, आजमगढ़ में बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्जामों के लिए पूछा जा सकता है कि हाल ही में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम सालंगपुर धाम, ये किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। ये कहाँ पे, गुजरात में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लातूर आपको पता होगा महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पर, ये लातूर में। तो आपको पता होना चाहिए क्या, स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो ये स्टैचू बार बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है, मऊगंज मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, ये तलेपरमा जिला है। तो तलेपरमा जिले की घोषणा की गई है मऊगंज के नाम से। चलिए नेक्स्ट है, उज्जैन, ये भगवान महाकाल की नगरी में 300 वर्ष पुराने ये जीवाजी वेधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। कहाँ पे, उज्जैन में लगाई गई है। चलिए आगे बात करते हैं, बिट्टूर कहाँ पे, कर्नाटक में है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, भारत के पहले मरीना यानी कि नाव बेसिन का निर्माण उडुपी जिले में किया गया है। चलिए बात करते हैं अब धोलेरा की। धोलेरा क्या है, तो धोलेरा भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में इस शहर में स्थापित किया जाएगा। अभी हमने पीछे देखा था, तो वही है। चलिए नेक्स्ट है, गोरखपुर क्या है, गोरखपुर ये हरियाणा का एक स्थान है जहाँ पे उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। क्लियर है। तो गोरखपुर आपको यूपी वाला नहीं मानना है, गोरखपुर ये मानना हरियाणा वाला। चलिए आगे चलते हैं, नागपुर में क्या हुआ है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित इस शहर में विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर, नागपुर में। अगर आपको नागपुर ना देखा, हो सकता है महाराष्ट्र देते, तो आपको महाराष्ट्र पर टिक करके आना है। क्या बनेगा यहाँ पे, विश्व के सबसे बड़े अनोखे दिव्यांग पार्क। और यहाँ पे इसने महाराष्ट्र नहीं, यहाँ पे एक दिव्यांग विभाग बनाया है अलग से। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, तो नेशनल, उसके साथ ही यहाँ पर महाराष्ट्र में स्थित इस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की भी आधारशिला रखी गई है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी PCS में पूछा गया था कि हाल ही में कहाँ पे
भारत में पहले HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री निर्माण की जा रही है, वो एशिया की पहली बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा होगी। तो ये तुमकुरू में है। तुमकुरू कहाँ पे है? कर्नाटक में। यही क्वेश्चन UPPCS में 2023 में ये पूछा गया था, तो हो सकता है आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। चंडीगढ़ में क्या हुआ है कि यहाँ फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की गई है। यह परियोजना उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर भारत की सबसे बड़ी है। कहाँ पर बनाई गई है? चंडीगढ़ में बनाई गई है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, शिलोंग क्यों चर्चा में रहता? तो यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? मेघालय में। चलिए नेक्स्ट है मोटी, भाई मैं किसी को बोलने रहा हूँ, ये यहाँ पे ही नाम लिखा हुआ है। तो ये क्या है? मोटी ओब्रज। मोटी ओब्रज क्या है? ये गुजरात के गांधीनगर जिले में स्थित इस गाँव में प्लास्टिक मुक्त गाँव ये अभियान शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मोइरांग। आपको देखिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये है मोइरांग। मोइरांग कहाँ पे? ये मणिपुर में। तो यहाँ पे ये आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय पर 165 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया गया है। यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोपा की। मोपा कहाँ पर है? यह उत्तरी गोवा में। तो यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। क्लियर है? मोपा में। चलिए आगे देखते हैं। अलुबा क्या है? अलुबा कहाँ पे? केरल में है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस यहाँ पर देश का पहला कार्बन तटस्थ ये फार्म घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं महाराष्ट्र की। मैंने अभी कहा था महाराष्ट्र में अलग दिव्यांग विभाग बनाया गया है। क्लियर है? महाराष्ट्र में। चलिए अब बात करते हैं होलंगी क्यों चर्चा में रहा है। होलंगी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के इस स्थल में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पे? होलंगी। तो आपसे मैच द फॉलोइंग में होलंगी के आगे केरल कर्नाटक कुछ भी लिख देगा तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। होलंगी कहाँ पे? होलंगी है आपका अरुणाचल प्रदेश में। चलिए बात करते हैं बुल्ला गाँव की। बुल्ला गाँव कब है? पूर्वोत्तर में भारत का पहला मछली संग्रहालय यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। कहाँ पे? बुल्ला गाँव में। चलिए नेक्स्ट है भोपाल। भोपाल की चर्चा में रहता। तो भोपाल कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे हिंदी में MBBS कराया जाएगा। अगर किसी को हिंदी में MBBS करना है, इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, तो आप सीधे भोपाल का टिकट कराइए, वहाँ जाइए और MBBS करके सीधे अपना क्लिनिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट है और देश की सेवा कीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट है देखिए, मध्य प्रदेश में देश में हिंदी में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब बात करते हैं नथिया नवा गाँव की। नथिया नवा गाँव क्या है? ये यहाँ पर देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण केंद्र की लोकार्पण किया गया। कहाँ पे? नथिया नवा गाँव में। चलिए बात करते हैं हरियाणा की चर्चा में रहता। तो यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया गया है। कहाँ पे? हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट है जैसलमेर की चर्चा में रहा। तो अडानी ग्रीन ये एनर्जी लिमिटेड द्वारा राजस्थान के सीमावर्ती शहर में विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगा। कहाँ पे? जैसलमेर में। तो इसको आप RPSC वाले तो खास करके नोट कर लो, रट्टा मार लो, ये पूछा जाएगा वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है लद्दाख में क्या हुआ है। देखिए लद्दाख में क्या हुआ है कि हाल ही में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी का ये स्थापित की गई। कहाँ पे? लद्दाख में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं गया जी की। गया जी कहाँ पे है? ये बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे ये एक फागु नदी पर डैम बनाया गया है, गया जी डैम के नाम से। चलिए हो गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्थल देख लेते हैं। देखिए ईरान का क्या हुआ है कि हाल ही में यहाँ पे ट्रोइकामा को खत्म करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है। इसको 8वां देश है। क्लियर है? अब देख लेते हैं सऊदी अरब क्यों चर्चा में रहता। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे सऊदी अरब में ये देखिए इस देश द्वारा आसियान की दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। किसने? सऊदी अरब ने। तो ये इस पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां भागीदार राष्ट्र बन गया है। चलिए बात करते हैं मैक्सिको क्यों है कि यहाँ पे विश्व का दूसरे सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल की खोज की गई। कहाँ पे? मैक्सिको में। विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पे? ड्रैगन होल। ये कहाँ पे? दक्षिणी चाइन सागर में ये खोजा गया है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय स्थल देख लेते हैं। लुम्बिनी में क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा नेपाल में स्थित महात्मा बुद्धा की इस जन्मस्थली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और धरोहर केंद्र के निर्माण के हेतु भूमि पूजन किया गया है। कहाँ पे? ये लुम्बिनी, नेपाल में। चलिए नेक्स्ट है रूस का देख लेते हैं। रूस की चर्चा में रहता। तो व्लादिमीर पुतिन द्वारा यहाँ पर लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहाँ पे? रशिया में। चलिए आगे बात करते हैं नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं बोला अहमद टिनुबू। तो यहाँ पे क्या गया? इन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया। क्यों? यहाँ पे खाद्य पदार्थों की बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ रही थी, तो राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ पे घोषित किया गया? नाइजीरिया में। चलिए दूसरा देखते हैं कोलालमपुर। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा अपना कार्यालय खोला गया है। कहाँ पे? कोलालमपुर में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार अपने यहाँ पे आपातकाल घोषित करता रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये गुइलेन बेरे ये सिंड्रोम है जिसकी वजह से यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। क्या नाम है? गुइलेन बेरे सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट है इजराइल क्यों चर्चा में रहा? तो यहाँ पे पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी किया जाएगा। कहाँ पे? इजराइल में। चलिए नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात क्यों चर्चा में रहता? इस खाड़ी देश द्वारा अमेरिका नेतृत्व वाली संयुक्त समुद्री बल से अलग होने की घोषणा किसने कर दी है? इसने कर दी है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। चलिए नेक्स्ट है
नेक्स्ट है आपका आयरलैंड। आयरलैंड क्यों चर्चा में रहता, तो शराब उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला पहला देश बन गया कौन सा, आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या है कि अधिकांश इमारतों पर इसने क्या किया है, प्राकृतिक गैस और अन्य जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून पारित कर दिया है। किसने, न्यूयॉर्क ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेंसिल्वेनिया क्या है। देखिए पेंसिल्वेनिया क्या है, यहाँ पे दीपावली को आधिकारिक रूप से अवकाश घोषित कर दिया जाएगा यहाँ पे पेंसिल्वेनिया में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है अबू धाबी क्यों चर्चा में रहता, तो अबू धाबी में AIB संयुक्त अरब अमीरात में स्थित इस शहर में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगी। कहाँ पे, ये खोलेगी अबू धाबी में। कौन खोलेगी, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं सीरिया। विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया कौन सा, सीरिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन बन गया, सीरिया बन गया। चलिए नेक्स्ट है बुरुंडी। इस अफ्रीकी देश द्वारा क्या किया गया, 30 से अधिक वर्षों के लिए पोलियो प्रकोप की घोषणा कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट है इंडोनेशिया क्यों चर्चा में रहता, तो यहाँ पर स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। कहाँ पे, इंडोनेशिया में। कौन सा ज्वालामुखी, माउंट मेरापी ज्वालामुखी। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं मिस्र। मिस्र क्या हुआ, क्यों चर्चा में रहा है, तो मिस्र जो है NDB में शामिल हो गया है। NDB में यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है। चलिए बात करते हैं सियाटल की। सियाटल में क्या हुआ, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बन गया कौन, सियाटल। अब बात करते हैं हम अबई की। अबई में क्या हुआ है, भारतीय सेना द्वारा महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी की सूडान में इस शहर में तैनाती कर दी गई है। कहाँ पे, यह है अबई। चलिए नेक्स्ट है आपका युगांडा। युगांडा क्यों चर्चा में रहता है, देखिए युगांडा WHO द्वारा यह देश इबोला मुक्त घोषित कर दिया गया है। कौन सा, युगांडा। नेक्स्ट बात करते हैं किरूना क्षेत्र। किरूना क्षेत्र स्वीडन के इस क्षेत्र में 10 लाख टन से अधिक दुर्लभ अर्ध ऑक्साइड के खनिजों की खोज की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है पूर्वी तिमोर। तो इस देश में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संगठनों के आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। किसको, पूर्वी तिमोर को। चलिए नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड की चर्चा में आया था, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि पहले ट्रेन प्रणाली की 171वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्विस रेलवे द्वारा विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन संचालित विश्व रिकॉर्ड बनाया है इसने। किसने, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं जॉर्जिया। जॉर्जिया की चर्चा में रहता, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने असेंबली ने हिंदू फोबिया यानी हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया है। किसने, जॉर्जिया ने। यह प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेनमार्क। डेनमार्क क्यों चर्चा में रहता, तो इसने क्या किया है, उत्तरी सागर में 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए ये ग्रीन्सलैंड परियोजना का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, ये किया डेनमार्क द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्रोएशिया क्यों चर्चा में रहता, तो क्रोएशिया अभी ये यूरोपीय ये क्षेत्र में शामिल होने वाला 20वां सदस्य बन गया। क्या नाम है, क्रोएशिया नाम है। चलिए नेक्स्ट है चीन। क्यों चर्चा में रहा है, तो यहाँ पे इसने देखिए हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया कौन, चाइना। चलिए नेक्स्ट देखिए पहला, अगर विश्व में बात करें तो विश्व में जर्मनी था, दूसरे नंबर पर आ गया चाइना इसमें, है ना, हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों को संचालित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्यों चर्चा में रहा था, तो इसने क्या किया है कि सुपरमार्केट में ये प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने का वाला विश्व का पहला देश बन गया कौन, न्यूजीलैंड बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कुछ पुरस्कार हैं, पुरस्कार देखते हैं। वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा कितने को दिया गया, तो ये 76 लोगों को ये दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। कीर्ति चक्र इसको मिला दिलीप कुमार दास जो CRPF के थे, मरणोपरांत मिला है। दूसरा राजीव कुमार यादव को मिला है, मरणोपरांत। तीसरा ये बबलू रोगी को मिला है। चौथा मिला शंभू राय को, ये मरणोपरांत। चलो मिले। चलिए आगे देखते हैं अब राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार किसको दिया है, तो ये दिया है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। ठीक है, ये कहाँ गए, ये पंजाब विश्वविद्यालय के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार देख लेते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, युवा पुरस्कार इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने साहित्य अकादमी पुरस्कार होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग भाषाओं के लिए दिया गया है, तो हमें एक दो के देखना। चांदपुर की चंदा उपन्यास के लिए दिया गया अतुल कुमार को, किसके, हिंदी भाषा के लिए। बाकी आगे बढ़ जाते हैं। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार की बात कर लेते हैं, तो इसमें देखिए इसमें हिंदी वाला देख लेते हैं सूर्यनाथ सिंह, ये कोतू ऐप, ये हिंदी ऐप के लिए दिया गया है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है 2021 का, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा किसको दिया गया है, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर को बहुत ज़्यादा विवाद होता है इसको लेकर, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार किसको दिया गया है, 5 कवियों को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम, तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो भी यार मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है तो मैं बोल देता हूँ ना, तो आप उसको केयरफुली सुना करें। चलिए देखिए चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा सकता है कि इनमें राज्यों को क्रम में लगाइए, तो पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश है। अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ जिला पूछे, ये तो राज्य पूछ लिया, सर्वश्रेष्ठ जिला पूछे तो गंजाम जिला है उड़ीसा का, दूसरा है नमक्कल तमिलनाडु का, तीसरा आदिलाबाद। अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ पंचायत पूछे तो आपको बता देना जगन्नाथपुरा, ये ग्राम पंचायत है कहाँ की, ये तेलंगाना की है भी।
सर्वश्रेष्ठ शहर पूछे तो चंडीगढ़ नगर निगम बता देना। अगर विद्यालय पूछे तो जमयतपुरा प्राइमरी स्कूल बता देना, महसाणा का है। अगर उद्योग पूछे तो मोस्ट इंपोर्टेंट में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय बिहार में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है CSR के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर किसी को मिला तो HCL को मिला है ये। सर्वश्रेष्ठ NGO का किसको मिला? अर्पणा सेवा संस्थान को मिला है। चलिए क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें 12वां फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है, देखिए, एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड ये मिला है मैक्स हेल्थ केयर को, इसके अध्यक्ष को। सही। दूसरा देखिए, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा दिया था? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया था। किसको मिला है? तमिल लेखिका को। क्या नाम है उनका? शिव शंकरी नाम है। से सरस्वती, से शिव शंकरी और से ही इनके सूर्यवंशम। तो एस आपको पता लग जाएगा कि अवार्ड किसको मिला है। सरस्वती है, शिव शंकरी को मिला है और सूर्यवंशम के लिए मिला है। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कुछ भी एग्जामिनर घुमा के पूछा जा सकता है। और किसके लिए मिला? तमिल लेखिका है ये। क्या है? तमिल लेखिका। चलिए आगे देखते हैं। ये 32वां व्यास सम्मान की बात कर लें तो किसको मिला है? तो देखिए, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक कौन? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। किसके लिए मिला है? तो इनके पागल खाना के लिए मिला है। ऐसे नहीं इन्होंने पागल खाना बनाया हो, जब इन्होंने पागल खाना ये उपन्यास लिखा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 28वां देवी शंकर अवस्थी ये पुरस्कार किसको मिला है? तो ये सुजाता को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसके लिए? आलोचना का स्त्री पक्ष, पद्धति, परंपरा और पाठ। चलिए आगे चलते हैं। कुछ ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा, कमेंट करके बता दिया करो, अगली क्लास में ध्यान रखा जाएगा। लेकिन यह कि फुल एनर्जी के साथ में देखा करो, फुल एनर्जी के साथ में याद किया करो, अदरवाइज आपकी कंप्लेन कर दी जाएगी पुलिस में। चलिए नेक्स्ट है 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार किसको मिला है? तो ये अगर बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तो मिला है सिप्रा धारा को। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक संस्थान पुरस्कार किसको मिला है। अगर सांस्कृतिक की पुरस्कार की बात करें तो विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज के हरिदत्त शर्मा को मिला है। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पुरस्कार होते हैं। एक तो देखिए, संस्कृत संस्थान वाला अलग होता है, हिंदी का अलग होता है। तो इसमें बड़ा पुरस्कार है ये विश्व भारती पुरस्कार, किसको मिला है? प्रयागराज के हरिदत्त शर्मा को मिला है। अगर बात करें महर्षि व्यास पुरस्कार किसको मिला है? तो डॉक्टर नवलता को मिला है, लखनऊ की है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में झांकी वाला ये क्वेश्चन पूछा जाना है एग्जामों में कि इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला है? उत्तराखंड को मिला है। उत्तराखंड। दूसरा किसको मिला? महाराष्ट्र को मिला है। तीसरा उत्तर प्रदेश को मिला है। अगर बात करें आपसे सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय विभाग की तो जनजातीय कार्य मंत्रालय, तो इसने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाया था, तो इसको टॉप अवार्ड मिला है। दूसरी बात करें अगर विशेष पुरस्कार की तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की, ये जैव विविधता को दर्शाया था इसने, तो इसको अवार्ड मिला है। अगर तीनों सेनाओं में सेना को देखें तो पंजाब रेजिमेंट को ये अवार्ड मिला है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देखिए 5 से 18 वर्ष के लोगों को मिलता है, 5 श्रेणियों में दिया जाता है। तो वीरता के लिए किसको दिया गया है? वीरता के लिए ये दिया गया है आपका रोहन रामचंद्र महिर को। बाकी एग्जाम में आपके जो भी आप जहाँ का भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ के एग्जामों में ये पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आदित्य प्रताप सिंह को मिला है, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के हैं। बाकी तो सबका नाम याद करना इसमें जरूरी नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है संयुक्त रूप से सुदीप सेन को और शोभना कुमार को। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखते हैं, ये थोड़ा क्लियर नहीं है फिर भी देख लो। इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो साथ इसके लिए मिला है। तो देखिए आपको क्या याद करना, आपको ये याद करना है हिंदी वाला मिला है बद्री नारायण को मिला है। किसमें? हिंदी में। अगर बात करें मैथिली में बिहार में पूछा जा सकता है तो मैं अजित आज़ाद को मिला है ये। क्लियर है। चलिए उसके साथ में नेक्स्ट क्या देखना है, देखिए कहानी संग्रह के लिए किसको मिला? मनोज कुमार को मिला है। बाकी ये तो देखने वाला चीज़ नहीं है, बाकी देखने वाली चीज़ें वो मैं बता देता हूँ। देखिए ये देखिए आप, बद्री नारायण को मिला है हिंदी के लिए, उनके तुमड़ी के शब्द के लिए, उनकी कविता संग्रह थी तुमड़ी के शब्द। अगर बात करें अरुणिता राय की तो अंग्रेजी के लिए मिला है इनको किसके लिए? ऑल द लाइफ्स नेवर लिव्ड, इसके लिए मिला है। अगर बात करें संस्कृत के लिए तो जनार्दन प्रसाद पांडे को ये मिला है, किसके लिए? ये मिला है दीप माँ मणिक्यम के लिए। अगर बात करें उर्दू के लिए तो अनीस अशफाक को मिला है उर्दू के लिए, ये इनका है ख्वाब ये शराब के लिए। चलिए नेक्स्ट, अगर द जेसीबी प्राइज मिला है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पूछा नहीं जाता, फिर भी याद कर लो आप, खालिद जावेद को मिला है। बिहारी पुरस्कार एग्जाम में पूछा जाता है, किसको मिला? माघव हाड़ा को मिला है। बिहारी पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माघव हाड़ा को मिला। किसके लिए? पंचरंग चोला ये पहाड़ सखीरे के लिए मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कितने देखिए पुरस्कार मिले इस बार? पद्म पुरस्कार मिले 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा को मंजूरी दी गई है। इसमें कौन कौन से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण पूछा जाता है तो बाल कृष्ण दोषी को मिला है, जाकिर हुसैन को मिला है, एस कृष्णा को मिला है, दिलीप महालनोबिस को मिला है, श्रीनिवास वर्धन को मिला है, मुलायम सिंह यादव को मिला है। क्लियर है।
तो ये 6 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं अब। देखिए 31वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला था? मघु कांकरिया को मिला था, हम यहाँ थे के लिए। अब तो 32वां पूछ लिया, तो 32वां आपको याद करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार पूछे जाने हैं इसमें। तो देखिए इसमें भी 2 इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं। एक तो आपका भारत भारती पुरस्कार किसको मिला है? तो डॉक्टर ये रमानाथ त्रिपाठी को मिला है। ये कहाँ के? दिल्ली की रहने वाली हैं। क्लियर है? तो डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को ये मिला है। दूसरा लोहिया साहित्य पुरस्कार पूछा था, तो बुद्धिनाथ मिश्रा को, ये देहरादून के रहने वाले हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तब देख लेते हैं इसमें कुछ अन्य पुरस्कार है। इसमें कुछ अन्य देखने बस। लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो मिला है आपके मंदिर ट्रस्ट द्वारा नरेंद्र मोदी को दिया गया है। क्लियर है? बाकी पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न किसको मिला है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रसिद्ध उद्योगपति टाटा समूह के मानद अध्यक्ष रतन टाटा को दिया गया है। चलिए बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और बिहार के एग्जाम में ये पूछा सकता कि विद्यावती पुरस्कार किसको मिला है? तो गीता श्री को दिया गया है। नेक्स्ट है 59वां फेमिना मिस इंडिया किसको बनाया गया है? तो ये मणिपुर के रहने वाली है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान की, थोड़ी मणिपुर में, इस प्रतियोगिता में नंदिनी गुप्ता को अवार्ड मिला है राजस्थान में। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट जो है ये किधर गया, 43वां सरला पुरस्कार किसको मिला है? तो बाघ ओ अनन्या गल्प के लिए उड़ीसा लेखिका को मिला है, डॉक्टर गौरहरि दास को। चलिए नेक्स्ट है 32वां जीडी बिरला पुरस्कार पूछ लिया जाता है। तो ये मिला है किसको? बेंगलुरु के नीलेश बी मेहता को। किसको? नीलेश बी मेहता को। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए पेटा का ये इंडिया पुरस्कार, ये पर्सन ऑफ द ईयर पूछा जाता है, किसको बनाया गया? तो सोनाक्षी सिन्हा को ये बनाया गया है। क्या? पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 के लिए शिखर पाठक द्वारा लिखित पुस्तक द चिपको मूवमेंट को ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, अब बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 के लिए। तो देश के प्रमुख ये IIT मद्रास को मिला है। क्लियर है? चलिए इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। अगर बात करें हम कुछ लोकमत संसदीय पुरस्कार की, तो सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा में कौन है? तो यह ड्रेक ओ ब्राउन। अगर बात करें लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ सांसद, तो असदुद्दीन ओवैसी, तो IMIM पार्टी के हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर महिला सांसद में देखें सर्वश्रेष्ठ, तो बंदना को मिला है। और दूसरा लोकसभा की कौन है? लॉकेट चटर्जी को मिला है। अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेते हैं कुछ। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में किस केवल इंपॉर्टेंट देखेंगे। ये जो भी कोई अगर इंडिया वाले को पुरस्कार मिला हो तो वो देखेंगे। तो अगर बात करें ऐतिहासिक जीवनी के लिए, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसको मिला है? तो रामचंद्र गुहा को मिला है। किनकी पुस्तक क्या थी? तो रिवेंज अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। तो इसके लिए पहले भारतीय हैं जिनको मिला है। नेक्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है। उनके द्वारा लिखित एंजेला रोडेल द्वारा अनुवादित उपन्यास ये टाइम शेल्टर को। अगर ये देखिए, अगर इनका नाम पूछा कि ये किसको मिला है, तो उसके साथ में ये पूछा सकता कि लिखित किसने अनुवाद किया था? तो एंजेला रोडेल द्वारा ये अनुवादित किया गया था, एंजेला रोडेल। तो 3 नाम याद रखने, कौन सा पुरस्कार है, किसको मिला है, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सा इनका उपन्यास है। टाइम शेल्टर इनका उपन्यास का नाम है। क्लियर है? तो देखिए टाइम शेल्टर यह पुरस्कार जीतने वाला मूल रूप से बुल्गारिया में प्रकाशित पहला उपन्यास होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोंगहो अवार्ड, ये कहाँ का? न्यू पपुआ गिनी का अवार्ड है, सर्वोच्च पुरस्कार है, नरेंद्र मोदी को दिया गया है। हाल ही में फिजी द्वारा भी नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दिया गया है, तो उसका नाम है द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2023 तो किस क्षेत्र में दिया था? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। लोक सेवा के लिए किसको दिया गया? एसोसिएटेड प्रेस को दिया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो पूछता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय पूछता है। अगर स्थानीय की बात करें तो अन्ना बोल मिसिसिपी टुडे को दिया गया है। रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो द वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो स्टाफ ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब करें। अपना ही चैनल है, अपने चैनल समझ कर सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो कई लोगों को दिया गया है। यहाँ पे जेफर ये तुर्की के हैं, अलेक्जेंड्रा ब्राज़ील के हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बात करें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड किसको दिया गया है? तो शक्तिकांत दास को दिया गया है। तो इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स किसको बनाया गया? तो मिस यूनिवर्स कौन है? बॉनी गैब्रियल। ये कहाँ के? USA की रहने वाली हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। मिस अर्थ कौन है? मिस अर्थ ये मनीला फिलिप्स की है। तो किसको मिलेगा? ये किसको मिला है? देखिए मनीला फिलिप्स में तो आयोजित हुआ था, बढ़ती रहने वाली दक्षिण कोरिया की है। नाम है क्या है? मीना सू चोई।
चलिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसने दिया, तो ये यूएनईपी द्वारा दिया जाता है। तो विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है। इसमें कुछ ऐसा अगर इंडिया वाले को किसी को मिलता तो हम देख लेते हैं उसको। क्लियर है। देखिए ये व्यावसायिक, ये दूरदृष्टि श्रेणी में भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पूर्णिमा ये हरगिला आर्मी संरक्षण संस्थान का नेतृत्व करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसको दिया, तो सिमफोर्ज इंजीनियरिंग के लिए ये मलिक निरंजन अग्रवाल को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। देखिए यह है जर्मन बुक ऑफ ट्रेंट शांति पुरस्कार किसको मिला, सलमान रुश्दी को मिला है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट में कि सेविलियर डी लीजन ऑनर किसको मिला, चंद्रशेखर को मिला है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है संतोकावा मानववादी पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो सोनम वांगचुक को मिला है। इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए इसके साथ में ये नेक्स्ट है कि ग्लोबल गोल्डन पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मेलकम आदि सेवा पुरस्कार किसको मिला है, तो उत्साह पटनायक को मिला है। चलिए नेक्स्ट है ये देखिए ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल किसको मिला, तो पोलैंड के सर्वोच्च पुरस्कार है यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये दिया गया है, किसको, व्लादिमीर जेलेंस्की को। नेक्स्ट में देखते हैं हम WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड किसको मिला है, भारत के आशा कर्मियों को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 का किसको मिला है, तो CR राव को मिला है। क्लियर है। चलिए एबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो एबेल पुरस्कार मिला है गणित के क्षेत्र में लुइस ए कैफ्रेली को ये पुरस्कार मिला है। स्टॉकहोम बटर पुरस्कार किसको मिला है, तो एंड्रिया रेनाल्डो को ये पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है। अगर प्रिथियर अवार्ड की बात पूछे तो आप, तो इंग्लैंड के आर्टिस्ट हैं ये सर डेविड एलन चिपरफील्ड को ये अवार्ड मिला है, प्रिथियर अवार्ड। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट में क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में बेसिक छात्र पुरस्कार किसको मिला है, तो यूक्रेन के ये इगोर क्लिमको को ये पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसको मिला है, तो जापान की रेना कायास्की को ये अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है गिलिंका विश्व मृदा अवार्ड, तो किसको मिला है, ये मिला अशोक कुमार को। इसके साथ है स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज किसको मिला, तो एनोबल M रायसन को ये अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए गांधी मंडेला अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला दलाई लामो को। दलाई लामो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है भी। चलिए नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए AIPH वर्ल्ड सिटी अवार्ड किसको मिला है, तो हैदराबाद तेलंगाना को ये अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें सुखरे पुरस्कार किसको मिला है, तो सुखरे पुरस्कार ये यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए यूक्रेन के बहादुर लोगों को दिया गया है। क्लियर है। बुकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको मिला है, तो श्रीलंका के लेखक हैं सेहान करुणा तिलक। कौन, सेहान करुणा तिलक किसको लिए, कौन से उपन्यास के लिए, तो द 7 मून्स ऑफ माली एल्मिडा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला है, तो देखिए इसकी घोषणा की गई है। तो पहला पुरस्कार मिला है सोथियारा हिम कंबोडिया के हैं, दूसरा तदासी जापान के, बर्नाडी ये फिलीपींस के, और गेरी ये हैं इंडोनेशिया के। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार घोषणा की गई है, तो इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है, तो ये अचंत शरद कमल को मिला है। क्या, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार अलग अलग क्षेत्र में दिए गए हैं, तो आप देख लेते हैं इसमें से एक दो, जैसे क्या सीमा पुनिया को मिला है एथलेटिक्स के लिए, और बाकी देख लेते हैं बैडमिंटन के किसको मिला, लक्ष्य सेन को मिला है। बाकी चलिए नेक्स्ट देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात कर लेते हैं, तो ये जीवन जोत सिंह को मिला तीरंदाजी के लिए, मोहम्मद अली को मिला बॉक्सिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देख लेते हैं, तो ATP अवार्ड किसको मिला है, प्लेयर ऑफ द ईयर, तो कार्लोस एल्काराज को मिला है, ये स्पेन के रहने वाले हैं। बात करें यूरोपीय गोल्डन अवार्ड की, तो ये मिला है ये एर्लिंग हॉलैंड को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं WTA अवार्ड 2022 किसको मिला, तो ईगा स्विटेक को मिला, पोलैंड की रहने वाली है। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट, तो ये है अरमांड डुप्लेंटिस, कहाँ के, ये स्वीडन के। अब महिला में बात करें तो सिडनी मैकला थलीन है USA की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है, तो देखिए फिल्म अगर का नाम पूछे ये फिल्म फेयर, इसमें कन्फ्यूज होते लोग, अगर पूछे था अंतर्राष्ट्रीय तो समझ जाते हैं राष्ट्रीय, तो आपको समझना नहीं है, देखना है बहुत अच्छे से केयरफुली होकर देखना है, तब जाकर आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, तो यह गंगूबाई काठियावाड़ी। अगर बात करें कि क्रिटिक्स में किसको मिला, तो बधाई दो में हुआ है, बधाई दो मिला है। अगर बात करें अभिनेता कौन है, तो राजकुमार राव मिला है, ठीक है। और अभिनेता क्रिटिक्स में संजय मिश्रा को। तो ज़्यादा ये नहीं देखने, अभिनेता देखना होता है, अभिनेत्री देखनी होती है, आलिया भट्ट को मिला है। क्लियर है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पूछ लिया था, तो संजय किसको मिला है, तो संजय लीला भंसाली को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर पूछा हमसे 65वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है, तो ये अगर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पूछे तो अबाउट डेम ये टाइप को मिला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
गोल्डन ग्लोब पुरस्कार अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए तो मिला है आपका द बंसीज ऑफ ए इंसेरिन। अभिनेता अगर पूछे तो अभिनेता मिला ऑस्टिन बटलर को। अभिनेत्री पूछे तो केट ब्लैंचेट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अगर पूछे तो हिंदी में तुलसीदास जूनियर को मिला है। सामाजिक मुद्दों के लिए ये फ्यूनल को मिला है। अगर बात करें निर्देशक के लिए तो सच्चिदानंद के आर को मिला है। अभिनेता की बात करें तो सूर्या को मिला है और अभिनेत्री कौन है, अर्पणा मल्ला बुराली को मिला है। सबसे गीतकार है मनोज मुंतसिर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं तड़ेपरमा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022। तो कहाँ पे हुआ, गोवा में आयोजित हुआ। फोकस देश कौन सा था, फ्रांस था। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसको मिला, कोस्टारिका के फिल्म निर्माता है उनको मिला है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो ईरानी फिल्म के लेखक हैं नादिर साइबर। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो वाहिद महासेरी को, अभिनेता डेनियल मॉर्न नबारा को मिला है। चलिए बात करते हैं इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी पुरस्कार किसको मिला है, तो टॉलीवुड के मेगा स्टार चिरंजीवी को ये अवार्ड दिया गया है। पढ़ते हैं अब कुछ देख लेते हैं योजना और परियोजना के बारे में। कौन सी योजना और परियोजना कहाँ पे ये लॉन्च की गई है, क्लियर है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स बिल्डिंग फ्यूचर्स स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर इन नॉर्थ ईस्ट। तो ये भी किया गया है, ये है नई दिल्ली में। देखिए उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए मजबूत कौशल केंद्र उद्योग के लिए परिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कौशल पहल की शुरुआत की गई है, क्लियर है। कहाँ के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे कि मेरा गांव मेरी धरोहर योजना ये कहाँ से रिलेटेड है। तो ये देखिए ये क्या हुआ है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय हेतु मानचित्रण के मिशन की ये योजना ये लॉन्च की गई, किसने, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अब बात करते हैं भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना कौन सी है, तो झारखंड के ये गोड्डा में लगाई गई है। तो यहाँ से ये बिजली एक्सपोर्ट करेंगे बांग्लादेश को। किसको, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेंगे। कौन सा समूह द्वारा लगाई है, अडानी समूह द्वारा लगाई गई। कहाँ पे, झारखंड के गोड्डा में, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं AI फॉर इंडिया 2। ये क्या है कि विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया गया। कब, 15 जुलाई ये 2023 को। क्या नाम है इसका, AI फॉर इंडिया 2.0। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ओबरा डी तापीय परियोजना। ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है ये। तो किसने, ये NTPC और उत्तर प्रदेश की संयुक्त 50-50 की परियोजना है। देश की पहली अल्ट्रा सुपर ये क्रिटिकल यूनिट होगी यहाँ पे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना ये कहाँ के लिए है, तो ये केंद्रीय मंत्रालय द्वारा विद्युत मंत्रालय द्वारा लाया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार भारतीय कार्बन बाजार में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है अबाधा योजना क्या है, तो उड़ीसा मंत्रिमंडल द्वारा ये लाई गई है, क्लियर है। अबाधा पूरा नाम देख लेते हैं, ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। चलिए नेक्स्ट है PM प्रणाम योजना। हम लास्ट के बजट में डिस्कस कर चुके हैं, किसके लिए, ये है न्यूट्रिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मदर अर्थ, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेबान की पहली कृषि SEZ परियोजना कौन सी है, तो ये कहाँ पे, ये नई दिल्ली में इस योजना की हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट है IIT जोधपुर में रूफटॉप सौर ये फोटोवोल्टिक परियोजना लगाई गई। कहाँ पे, IIT जोधपुर में। तो अधिकतर ये जितने भी रूफटॉप मतलब जितने भी सौर ऊर्जा से रिलेटेड ये होते हैं डेवलपमेंट होते हैं, अधिकतर वो जोधपुर में ही होते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना कहाँ पे, तो ये की जाएगी। परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की गई, तो विश्व बैंक द्वारा बांग्लादेश में। कहाँ पे, बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट है नंद बाबा दुग्ध मिशन परियोजना कौन सी सरकार लाई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ये लेकर आई है, क्लियर है। तो ये क्या होगी कि डेयरी मतलब डेयरी उत्पादों को शहरी समितियों के माध्यम से गाँव में उचित मूल्य पर आसान अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करेगी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मातृभूमि ये योजना ये लाई गई है उत्तर प्रदेश में, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना कौन लगाया, जल संरक्षण के क्षेत्र के में ये योजना लाई गई है। कौन सा मंत्रालय लाएगा, ये जल शक्ति मंत्रालय है। कितने राज्यों में, 7 राज्यों में, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश भी है, ये राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है स्मार्ट कार्यक्रम किससे रिलेटेड है, तो अंतरिक्ष से रिलेटेड है। कौन लगाया, इसरो लेकर आया इसको। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है कि भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रारंभिक स्तर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। नाम क्या रखा गया इसका, स्मार्ट नाम रखा गया है। स्मार्ट से मतलब आप समझ जाएंगे स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम लाया गया है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। गुवाहाटी आसाम में परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए किसने लोकार्पण किया, तो ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 8 साल पूरे हुए, कब आई थी, 8 अप्रैल 2015 को आई थी और 8 वर्ष पूरे हो गए इसके। चलिए नेक्स्ट है बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस पे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। NH
275 के नाम से है ये। क्लियर है? कितने किलोमीटर का है? 118 किलोमीटर का है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। ये कहाँ पे है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। ये देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी ये। चलिए नेक्स्ट है दिल्ली दौसा लालसोट खंड। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का एक खंड है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लीज क्या है? निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की एक योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है। चलिए नेक्स्ट है एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना। तो इसका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रखा गया है अब। क्लियर है? चलिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को ये अभी खाद प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपसे पूछा एग्जामिनर कि सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो आप सीधा बता दोगे कि ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें प्रोजेक्ट वाणी किससे रिलेटेड है, तो प्रोजेक्ट वाणी आपका इसके तहत 773 जिलों में लोग भाषा के नमूने एकत्र किए जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ये ठाकरे, ये महाराष्ट्र समृद्धि मार्ग, ये कहाँ पे? यहाँ पे जोड़ता है नागपुर और शिरडी को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं। तो देखिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था कब से? 13 से 15 अगस्त तक चलाया गया था। मेरी माटी मेरा देश अभियान कहाँ पे चलाया गया है? देश भर में चलाया गया है। 9 से 30 अगस्त तक चलाया गया था ये। क्लियर है? अब इसमें क्या हुआ था कि इसकी टैग लाइन रखी गई थी, माटी को नमन वीरों को बंधन। नेक्स्ट है ऑपरेशन शरद रेडनेक। कहाँ पे चलाया गया था? तो ये संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित एक बहुराष्ट्रीय पहल है जो सेशल्स में आयोजित की गई थी। यहाँ पे भारत में इसमें नौसेना ने प्रतिनिधित्व किया था। किसने? INS सुनियाना ने। चलिए नेक्स्ट है सॉल्वेक्स। क्या है? सॉल्वेक्स 2023 भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का ये एक अभ्यास है जो केरल में कोची में हुआ था। नेक्स्ट है एक्स खान क्वेस्ट। क्या है? ये सैन्य दलों का पर्यवेक्षकों की भागीदारी में यह अभ्यास है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा सकता हूँ आपसे कि अभ्यास टाइगर किसके बीच में चलाया गया? तो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में चलाया गया। नेक्स्ट है सुदर्शन शक्ति कहाँ पे? राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं में ये युद्धाभ्यास किया गया है। नेक्स्ट है जन जैव विविधता रजिस्टर PBR को अद्यतन बनाने और सत्यापन के लिए ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गोवा में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट है 35वां भारत थाईलैंड ये कोऑर्डिनेट पेट्रोल, ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन मर्यादा आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन अजय बैरियर की बात करें तो अजय बैरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये ऑपरेशन ये हुआ है युद्धाभ्यास। कहाँ पे हुआ है? तो ये UK में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी की। तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में भारतीय लोग जो फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। कहाँ पर? सूडान में। अब बात करते हैं अभ्यास ओरियन के बारे में। कहाँ पर चलाया गया? ये फ्रांस में आयोजित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम ये FDNX के। तो ये अमेरिका भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास है। ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ अभी पुणे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जल शक्ति अभियान की। तो कैच द रन ये कहाँ से शुरुआत किया गया? नई दिल्ली शुरुआत किया गया। किस अवसर पर? तो स्वच्छ सुजल शक्ति के अवसर पर। किसने किया था? राष्ट्रपति जी ने ये अभ्यास की शुरुआत की थी। कहाँ से? दिल्ली से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं NABDX एवं IDAX 2023 कहाँ पे हुआ? तो अबू धाबी UAE में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना के बहुत INS सुबेदा ने इसमें भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सर्व दवा सेवन किसने लाया है? ये लेकर आया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लेकर आया है। 2027 तक क्या करना है? लिम्फोसाइट फाइलेरिया को समाप्त करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन नार्कोस और आहट। ये किसने चलाए? ये दोनों चलाए RPF द्वारा। किससे? नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना है इसमें। अभ्यास साइक्लोन की बात करें तो अभ्यास साइक्लोन भारत और मिस्र का अभ्यास है, राजस्थान में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान में। अभ्यास संगम की बात करें, अभ्यास संगम किसका? भारतीय नौसेना और US नेवी का ये अभ्यास है। कहाँ पे हुआ? ये हाल ही में गोवा में आयोजित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं सी विजिल की। सी विजिल देश के सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास है, तो इसका अभी यहाँ पे समापन हुआ है। नेक्स्ट है गरुण ये साथ क्या है? तो भारत और फ्रांस के बीच में वायुसेना का अभ्यास है। कहाँ पे हुआ? जोधपुर में हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन गरुण CBI द्वारा चलाया गया मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में चलाया गया। कहाँ पे? उत्तराखंड में चलाया गया। कुछ समिति बनी थी, कुछ आयोग बने थे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मणिपुर में राहत और पुनर्वास के लिए निगरानी समिति बनी थी, किसकी अध्यक्षता में बनी थी? गीता मित्तल की। तो हमने 2 समितियाँ और डिस्कस करी थी, एक तो राज्यपाल की समिति थी और दूसरी एक जज की समिति थी जो शांति के लिए बनी थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग बनाया गया था। तो रोहिणी इसके अध्यक्ष थे। कौन? न्यायमूर्ति जे रोहिणी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन? जे रोहिणी। किसके लिए? OBC के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णा जल नदी विवाद के लिए कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई, 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। वर्तमान न्यायाधिकरण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में जल बंटवारे संबंधी सुनवाई कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मध्यस्थता कानूनी सुधार के लिए सिफारिश करने वाले पैनल बनाया गया है। तो पैनल की अध्यक्षता करेंगे TK विश्वनाथन।
चलिए आगे चलते हैं। अडानी हिंडनबर्ग मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था, तो ये इसकी समिति की इसकी जांच करने के लिए अभय एम स्प्रे बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष हैं इसके समिति के। क्लियर है, 6 सदस्यों की समिति है। नेक्स्ट बात करते हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन के लिए एक समिति बनाई गई थी, तो कौन है इसके अध्यक्ष, कौन है? डॉक्टर DK राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष हैं। चलिए बात करते हैं बहुपक्षीय विकास बैंकों की, MIDB की मजबूती देने वाली G20 विशेष समूह की। तो ये क्या है? G20 के तत्वाधान में हुई है। ये एक उन्नत MDB इको फ्रेंडली रोड मैप तैयार किया गया है। क्लियर है, तो इसमें किसके तहत? G20 के तहत। चलिए बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन, ये अध्यक्ष कौन है? तो इसके NK सिंह को इसके संयुक्त अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष कौन है? लॉरेंस ये स्पर्श के अध्यक्ष हैं, समर्स। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए एक समिति बनी है TB स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। किसके लिए? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सुधार के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय में चुनाव के लिए OBC आरक्षण हेतु एक समिति बनाई गई है, तो यह राम अवतार सिंह इसके अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई थके तो नहीं हो? थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते जाना भाई जब तक का एग्जाम क्लियर नहीं हो आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 22 में विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। हमने बताया था ऋतुराज अवस्थी इसके अभी अध्यक्ष हैं। कौन से? 22 में। रोरो और रो पैक्स फेरी सेवाओं के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। अध्यक्ष कौन है? SK मेहता इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गाम्बिया में कप सिरप पीने से बच्चों की मौत हो गई है, तो उसकी जांच करने के लिए समिति बनाई है डॉक्टर बाई के गुप्ता के पैनल में। चलिए नेक्स्ट है, सतत वित्त पर अगर विशेष समिति बनाई गई है CK मिश्रा, इस पर सतत वित्त पर। तो डायरेक्ट पूछ लेता कि हाल ही में चर्चा में रही CK मिश्रा की समिति की अध्यक्षता में एक समिति बनी है, तो किसके लिए? सतत विकास पर विशेषज्ञ समिति है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ सम्मेलन समारोह हुए हैं, इंपॉर्टेंट को देख लेते हैं। हाल ही में 3रा विश्व हिंदू कांग्रेस सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में। तो इसकी मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था जय है आयतनम धर्म। अगर बात करते हैं हम इंडिया मोबाइल कांग्रेस की, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया आपका दिल्ली के प्रगति मैदान में। इसकी थीम क्या थी? बेसिक डिजिटल नवाचार थी। अगर बात करें हम विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, तो ये आयोजित हुआ बेंगलुरु कर्नाटक में। इसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल थ्रो सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिजनरेटिव एग्रीकल्चर। ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? रोहन बोपन्ना थे। शुभकार क्या था? कॉफ़ी स्वामी थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया गया है, ठीक है, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। चलिए बात करते हैं G20 भ्रष्टाचार, ये बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये पश्चिम बंगाल में हुई है। चलिए नेक्स्ट है कि इंडिया ये मेडटेक एक्सपो ये कहाँ पर हुआ? गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट है, दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ है। थीम थी इसकी इनोवेशन एट बॉटम ऑफ द ये पिरामिड। नेक्स्ट है, 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव कहाँ पे हुआ है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण पर G20 महिला ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये गांधीनगर गुजरात में। अगर बात करें कि महिला सशक्तिकरण पर कहाँ पे? गुजरात गांधीनगर में, है ना, गांधीनगर गुजरात में। इसकी थीम क्या थी? तो ये अंतर पीड़ित परिवर्तन के शिकार के रूप में महिला नेतृत्व और समावेशी विकास। नेक्स्ट है, अगर आपसे बात करें सिविल 20 भारत शिखर सम्मेलन, तो जयपुर राजस्थान में हुआ। RPSC वाले इसको ध्यान रहे, नोट कर लें इसको RPSC वाले। चलिए नेक्स्ट है, थिंक 20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये हुआ मैसूर कर्नाटक में। थिंक यानी कि सोचो भाई, 20 के बारे में सोचो थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट है भाई, अखिल भारतीय शिक्षा समागम, तो ये हुआ आपका नई दिल्ली में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 27वां पुस्तक मेला, तो कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। थीम क्या थी? राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया कहाँ पे हुआ? गांधीनगर गुजरात में। थीम थी भारत के सेमीकंडक्टर व्यवस्था तंत्र को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट है अगला, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुआ है। तो इसकी थीम क्या थी? अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 4था अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो कहाँ पे हुआ है? ये हुआ नई दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट है, 3रा वैश्विक मैरीटाइम शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये भी नई दिल्ली में हुआ है। इसका मुख्य विषय क्या था? कनेक्टिंग, कोलैबोरेट एंड क्रिएट। चलिए नेक्स्ट है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन ऑफ एक्सपो, ये कहाँ पे हुआ? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है, 22 में वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी ये कांग्रेस कहाँ पे हुई है? ये हुए कोलालमपुर मलेशिया में। नेक्स्ट है, U20 मेयर शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है अहमदाबाद गुजरात में। अगर बात करते हैं स्टार्टअप की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देख लो, स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? गुरुग्राम हरियाणा में। अगर बात करते हैं हम राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव, तो ये हुआ नई दिल्ली में। ये थीम क्या थी इसकी? नवाचार हेतु विचारों का पोषण। चलिए बात करते हैं अब वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की, तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में। चलिए इसके साथ ही बात करते हैं अब इंटर सोलर यूरोप की, तो ये आपका हुआ जर्मनी में। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया, तो ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ हैदराबाद में।
नेक्स्ट बात करते हैं 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, ये हुई आपकी जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहते हैं हम पहला खनन स्टार्ट शिखर सम्मेलन, तो ये हुआ आपका, ये कहाँ पे हुआ, मुंबई में हुआ है। ये रसायन और पेट्रो रसायन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये नई दिल्ली में हुआ है। अगर तीसरे हिंद प्रशांत द्वीप ये मंच की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ, पपुआ न्यू गिनी में आयोजित किया गया है। चलिए बात करते हैं क्वाड लीडर समिट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये हुआ हिरोशिमा जापान में। चलिए बात करते हैं G20 का, G70 राष्ट्रों का 49वां शिखर सम्मेलन, तो ये हुआ हिरोशिमा जापान में। कहाँ पे, हिरोशिमा जापान में आयोजित किया गया है। चलिए बात करते हैं काशी तेलुगु संगम, ये कहाँ पे हुआ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। अगर हम बात करते हैं छठा ये हिंद महासागर सम्मेलन, तो आपका हुआ ढाका बांग्लादेश में, तो इसकी थीम क्या थी, लचीले भविष्य के लिए शांति समृद्धि और साझेदारी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस, ये हुआ मुंबई में, थीम थी इसकी राइजिंग इंडिया, विकास के लिए साझेदारी करना। चलिए नेक्स्ट है सौराष्ट्र तमिल संगम, कहाँ पे हुआ, ये हुआ गुजरात में। और इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, बेसबिक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गठन किया गया। इसके साथ ही देख लेते हैं कि वर्ल्ड फूड इंडिया कहाँ पे हुआ, ये हुआ आपका, ये हुआ नई दिल्ली में, प्रसंस्करण में समृद्धि इसके थीम थी। अगर बात की जाए वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस, तो ये वाशिंगटन में आयोजित की गई है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन की कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ। इंडिया सॉफ्ट कहाँ पे हुआ, इंडिया सॉफ्ट हुआ आपका नई दिल्ली में, तो अधिकतर नई दिल्ली में हुए। बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया गया है। इसमें कार्यक्रम में तजाकिस्तान और नीदरलैंड की सरकार द्वारा सह संयुक्त रूप से किया गया है। चलिए नेक्स्ट है पहला वैश्विक पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो ये आपका हुआ नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट है पहला शहरी जलवायु फिल्म ये समारोह कहाँ पे हुआ, तो ये भी नई दिल्ली में हुआ है। चलिए नेक्स्ट है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ। भागीदार राज्य मध्य प्रदेश सरकार, ये सरकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, देखिए ग्लोबल मिलेट्स की अगर बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट में है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कहाँ पे हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है। ये कहाँ पे, ऋषिकेश उत्तराखंड। नेक्स्ट है 31वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला कहाँ पे हुआ, जाहिर सी बात है नई दिल्ली में हुआ है। थीम पूछी जा सकती है, थीम थी आज़ादी का अमृत महोत्सव। कौन सा गेस्ट देश था, तो ये था अतिथि देश फ्रांस। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ, भोपाल मध्य प्रदेश में। थीम थी ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर न्यू इरा। चलिए रायसीना डायलॉग आपको पता ही है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो रायसीना ये हुआ नई दिल्ली में होता है। तो इसकी थीम क्या थी, प्रोवोकेशन, अनसर्टिनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो इटली के प्रधानमंत्री थे जॉर्जिया मेलोनी। चलिए बायो एशिया की बात करते हैं, बायो एशिया का कहाँ पे हुआ है, ये तेलंगाना हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, तो नई दिल्ली में हुआ है। थीम थी मेनस्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। चलिए बात करते हैं 17वां डिजिटल इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन, ये दिल्ली में आयोजित हुआ। थीम थी अमृतकाल डिजिटल इंडिया @100। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सूरजकुंड ये शिल्प मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो आपका ये होता है फरीदाबाद में। ये थीम स्टेट क्या थे, उत्तर पूर्वी क्षेत्र नीर के राज्य है। भागीदार ये देश कौन सा था, तो एससीओ के सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ, फिजी में हुआ है। तो मुख्य विषय क्या था, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पे हुआ, ये हुआ धारवाड़ कर्नाटक में। विकसित ये थीम क्या थी, विकसित युवा विकसित भारत, इंपॉर्टेंट है ये। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ पे हुआ, गोवा में। थीम क्या थी, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। चलिए एरो इंडिया का देख लेते हैं कहाँ पर सम्मेलन हुआ, कर्नाटक में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव देख लेते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। तीसरा आसियान भारत, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, पहला सिलचर, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एपेक का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, थाईलैंड में हुआ है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, प्रथम वैश्विक मीडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, अबू धाबी यूएई में हुआ है। विश्व मसाला अगर कांग्रेस की बात करें तो ये आपका हुआ है कहाँ पे, मुंबई में आयोजित किया गया है। चलिए प्रवासी भारतीय दिवस देख लेते हैं 2023 का, कहाँ पे, इंदौर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। इसकी थीम कहती है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदारी। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे इसके मुख्यमंत्री। अगर बात की जाए सदस्य और कौन थे मुख्य अतिथि, तो ये थे जेनेटा, ये थे मेस्किरन हास। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ संधियाँ हुई हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये IUCS और ISSWD के मध्य संधि हुई है। तो 10वां देश है विश्व का जो दक्षिण एशिया में भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र खोलेगा। कहाँ पे, ये केंद्र खोले जाएगा आपका भारत में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट देखते हैं। देखिए
हिमाचल प्रदेश में बागवानी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए किसने समझौता किया है? तो एडीबी के साथ में हुआ है। एडीबी और भारत सरकार के मध्य है। क्लियर है। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दक्षिण कोरिया के ग्वांगबुक डोंग प्रांत के मध्य समझौता किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और इसराइल के मध्य क्या समझौते हुए? कई प्रौद्योगिक समझौते हुए हैं। एनटीपीसी और एनपीसीएल के मध्य समझौता हुआ है। देखिए, असम अरुणाचल प्रदेश के ये यहाँ पे मीटिंग हुई है दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की इस समय बात को सुलझाने के लिए। हाँ, बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य समझौता हुआ पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर को बनाने के लिए। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि राज्य जलवायु कार्रवाई प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में बनाया जाएगा ये। नेक्स्ट है इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क। तो सीबीआई अकादमी इस नेटवर्क में 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुई है। आपको पता हो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को हाल ही में महारत्न का दर्जा दे दिया गया। किसको? ऑयल इंडिया लिमिटेड को क्या मिला? महारत्न का दर्जा। तो अब कौन सी कितनी कंपनियाँ हो गई? महारत्न 13 कंपनियाँ हो गई। ONGC विदेश लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दे दिया गया। तो कितनी नवरत्न हो गई हैं? अब नवरत्न भी 13 हो गई हैं भारत में। चलिए नेक्स्ट है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किसमें क्या किया गया? देखिए, महारत्न केंद्रीय क्षेत्र में उपक्रम एशियन ट्रांजेक्शन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला भारत का पहला सदस्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा USA द्वारा रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित होने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र बन गया है। क्या? तेल और प्राकृतिक गैस निगम। अगर बात करते हैं हम HDFC की, तो HDFC विश्व का 7वां बड़ा ऋणदाता बन गया है। क्या? विश्व का 7वां बड़ा ऋणदाता बन गया है HDFC बैंक। चलिए नेक्स्ट है, इसमें देखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा अमेरिका पुनः इसमें शामिल हो गया है, यूनेस्को में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 में। तो इसमें 5 मूल्यवान ब्रांड कौन से हैं? देखिए, टाटा नंबर 1 पे इसमें, ठीक है, दूसरे पे इन्फोसिस है। बस स्टार्टिंग का याद रख लो, काफ़ी है। देखिए नेक्स्ट है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? नागपुर में ये बनेगा। नेक्स्ट है सार्वभौमिक पोस्टल यूनियन। तो ये इसमें नई दिल्ली में इस संगठन का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क द्वारा ये टीकों के परीक्षण में भारत इस नेटवर्क में शामिल हो गया है। चलिए बाकी देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बजाज एलियान्ज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसने मधुमेह रोगियों के लिए अपनी तरह का पहला इंश्योरेंस लॉन्च किया, किसके लिए? डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। चलिए बात करते हैं एयर विस्तारा, ये एयरलाइंस है। तो इसने ये जो है एक वाणिज्यिक घरेलू संचालन करने वाला पहला भारतीय भी बन गया। कौन सा? एयरलाइन सस्टेनेबल एवियन फ्यूल, यानी कि एक फ्यूल है सेफ का इस्तेमाल करने वाला पहला एयरलाइन बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड द्वारा कंपनी द्वारा भारतीय सेना को मानव रहित ये वाहन नागशास्त्र की आपूर्ति करने के अनुबंध ये हासिल कर लिया गया। नेक्स्ट है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्या किया गया है कि यहाँ पे ये अपना इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया के माध्यम से विशेष रेपी बेस्ट्रा खाता खोलने के लिए देश का पहला बैंक बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, कुछ दिवस देख लेते हैं और उनकी इंपॉर्टेंट थीम देख लेते हैं क्या है। अगर आपसे पूछो कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। सब हम सबकी थीम नहीं देखेंगे, जो लेकिन इंपॉर्टेंट है उसकी हम थीम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को ये मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। क्लियर है। चलिए हेपेटाइट दिवस देख लेते हैं। तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम देख सकते हैं, परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कौशल बनाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम है इसकी, ये विश्व जनसंख्या दिवस का मनाया था। तो विश्व जनसंख्या दिवस बनाया था 11 जुलाई को। तो इसकी थीम कहती, काफ़ी लंबी चौड़ी थीम थी इसकी। देखिए, अनलेंशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, अनलिफ्टिंग द वॉइस ऑफ द वुमेन एंड द गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़। तो काफ़ी लंबी चौड़ी थीम थी, 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे बात करें वो एग्जामिनर, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर है। थीम इसका स्लोगन क्या था? सतत विकास के लिए सहकारिता। अगर बात करें सांख्यिकी दिवस का मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या थी? सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरक्षण करना है। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें तो विश्व शरणार्थी दिवस का मनाया था, तो 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया था। 21 जून को मनाया गया। तो इसकी थीम क्या थी? एक विश्व के लिए योग। कहाँ पर मनाया गया था? एक विश्व के लिए योग, ये UN मुख्यालय में बनाया गया था ये। क्लियर। इसके मुख्य विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर भारत के लिए आंतरिक मुख्य विषय क्या था? हर घर आंगन
योग रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व महासागर दिवस के बारे में। तो 8 जून को मनाया गया था। गिराया महासागर ज्वार बदल रहे हैं, तो इसकी थीम थी। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 7 जून को। इसकी थीम क्या थी? खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। क्लियर है, यानी कि फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ्स। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। मोस्ट इंपोर्टेंट 5 जून को मनाया जाता है। थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय, यानी कि सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व तंबाकू दिवस। 31 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया था? 29 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया था? 22 मई को ये मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? इसका विषय था समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विश्व थैलेसीमिया दिवस। तो 8 मई को मनाया जाता है। देखिए दिवस वो मनाया जाता है अधिकतर जो बहुत ज़्यादा चर्चित होते हैं। ये दूसरी बात वो दिवस मनाए जाते हैं जो पहली बार इस बार मनाए जा रहे हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। बाकी आगे देख। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व बौद्धिक दिवस। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। इसकी थीम, इसका मुख्य विषय क्या था? वुमेन एंड IP एक्सीलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 23 अप्रैल को पूछ लिया जाता है। लेकिन मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है ये है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया था? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? इसका विषय क्या था? इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, इसका विषय था। चलिए बात करते हैं 16वां सिविल सेवा दिवस कब मनाया था? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को। तो थीम क्या थी इसका विषय था विकसित भारत, नागरिकों का सशक्तिकरण और अंतिम छोर तक पहुंचना, इसका विषय था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसकी थीम क्या थी? पिछले वाले की इसकी थीम थी विरासत परिवर्तन। इसकी विश्व स्वास्थ्य दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट कर लो। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सभी के लिए स्वास्थ्य इसकी थीम थी। अर्थ आवर नोट कर लो। अर्थ आवर इस बार बनाया गया 25 मार्च को बनाया गया। तो ये क्या है? विश्व में ऊर्जा बचत का यह वैश्विक अभियान है। WWF द्वारा बनाया जाता है। प्रत्येक बार इसकी ये बदलता रहता है। चलिए क्लियर है। तो विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। हाँ, हम TB को समाप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट विश्व जल दिवस देखते हैं। तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल और स्वच्छता संकट समाधान में तेजी परिवर्तन लाना, इसका थीम था। अगर गौरव दिवस की बात करें तो 20 मार्च को मनाया जाता है। आई लव स्पैरो, यानी कि आई रियली लव स्पैरो, मैं भी यानी कि प्यार करता हूँ स्पैरो से। तो भाई ये थीम क्या थी? आई लव स्पैरो। क्लियर है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की तो 21 मार्च को मनाया जाता है। वन एवं स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य के लिए वन जरूरी है क्योंकि हमें ऑक्सीजन वहीं से मिलती है। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाया जाता है तो 15 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? स्वच्छ ऊर्जा बदलाव से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। किडनी दिवस इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। महिला दिवस इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। 8 मार्च को मनाया जाता है। थीम भी पता होनी चाहिए। ये है डीट ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विश्व वन्यजीव दिवस पूछा था 3 मार्च को मनाया जाता है। तो थीम क्या थी? वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को मनाया जाता है। थीम थी इसकी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अगर किसी को ज़्यादा तेज लग रही है तो स्पीड अपनी स्लो कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी स्पीड इस हिसाब से चल रही है कि आपका एग्जाम नज़दीक है। RPSC का भी नज़दीक है, BPSC का भी नज़दीक है, और ये 2-3 एग्जाम और नज़दीक हैं। तो उनके लिए सबके लिए हम सोचते हैं कि सबका टाइम पे आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो 21 फरवरी 2023 को मनाया जाता है। थीम क्या थी इसकी? बहुभाषी शिक्षा में बदलने की आवश्यकता। तो भाई अभी भी जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो यार, और आने वाले एग्जामों के लिए हम सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो भाई लिंक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व दलहन दिवस। देखिए आप पढ़ने बैठोगे तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा आपको, लेकिन हम जो बता रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में पूछता बार बार, वो कौन सा आपको देखना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए। देखिए सिलेक्शन के लिए जरूरी है आपको क्या नहीं पढ़ना है, ये नहीं क्या 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 पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट है विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया था। इसकी थीम थी एक सतत भविष्य के लिए दालें। चलिए आर्द्रभूमि दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लो, 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम थी निम्नलिखित आर्द्रभूमि का पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित, यानी कि रिव्यू एंड रिस्टोर डिग्रेडेड वेटलैंड्स। क्लियर है। आगे बढ़ते देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या थी? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालें हम। तो वोट डालें, पढ़े लिखों को डालें, ठीक है, ऐसे को ना डालें जो सब कुछ बदलने पे लगे रहते हैं। तो ये बात मैंने नहीं बोली, ये बात उस शिक्षक ने बोली थी। आप ये मत करना कि छोटी सी कट करके मेरे ऊपर भी FIR कर दो भाई। पूरी वीडियो है मेरे पास, मैं दिखा दूँगा भाई, पूरी वीडियो है मेरे पास। चलो ये तो जस्ट एक मजाक था, जोक था, ऐसा होना नहीं चाहिए। पहली बात तो FIR नहीं होनी चाहिए थी, और उसको वो नहीं करना चाहिए था, हटाना नहीं चाहिए था, है ना। तो चलिए देखें, पहला वीर बाल दिवस कब मनाया था? तो 16 दिसंबर को। ये पहली बार मोस्ट इंपॉर्टेंट आप नोट कर लो, हर एक एग्जाम में राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जितने भी एग्जाम होते हैं सब में पूछा जाएगा। क्लियर। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि इस दिवस पर गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे कौन? साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी थे, और बाबा फतेह सिंह जी
की शहादत की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। नेक्स्ट मानवाधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय इसकी थीम थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस 9 दिसंबर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। इसकी थीम थी मिट्टी जहाँ से भोजन शुरू होता है वहाँ से। क्लियर है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को है, इक्वलाइज इसकी थीम थी। चलिए बात करते हैं शौचालय 9 दिसंबर को। जनजाति गौरव दिवस मनाया था 15 नवंबर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसकी जयंती पर? बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा 2011 में 21 में घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया है, पहली बार दूसरी बार मनाया जा रहा है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं विश्व नगर दिवस, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व आयुर्वेद दिवस पूछा जा सकता है, 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं पर अगर बात करते हैं विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस, तो ये 17 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मनाया था 16 अक्टूबर को। किसी को भी पीछे मत छोड़ो किसी को पीछे, आप सबको शेयर करो लिंक। चलिए नेक्स्ट है विश्व दृष्टि दिवस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लव योर आइज, ये लव योर एवरी पार्ट। क्लियर है, नॉट आइज। विश्व कवास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है साक्षरता दिवस 8 सितंबर को पूछा जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग, तो 2023 वाला देखना आपको। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 31 सितंबर, आपको सबको शांति बनाए रखना है। पर्यटन दिवस का पूछे तो 27 सितंबर, पर्यटन पर पूर्णिमा। चलिए पहले हम विविध पाठ देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे हम पुस्तकें कौन कौन सी किसने लिखी है। तो देखिए पहला इसमें विविध पाठ में संत शिरोमणि गुरुदेव को रविदास की स्मारक कहाँ पर बनाया? ये मध्य प्रदेश में बनाया है। दूसरा भारत का पहला कार्बन डेटा एक्सचेंज, ये कहाँ पे? तेलंगाना में बनाया गया है, तेलंगाना हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण रेखा एलओसी के पास भारत का पहला डाकघर कहाँ पे बना है? तो ये बना आपका किशनगंज नदी के तट पर, कहाँ पे? कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको पता है जम्मू कश्मीर में है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं CRCS सहारा रिफंड पोर्टल, ये बनाया गया है नई दिल्ली में। इस पोर्टल का माध्यम से जितने भी अभी तक जमा करता होगी उनकी राशि को लौटाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है उल्लास, क्या है? उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम है, तो कहाँ पे? ये नई दिल्ली में इसमें ये देखिए लॉन्च किया गया है। तो किसका? देखिए इसका जो प्रतीक चिन्ह है, लोगो है, वो नारा, स्लोगन और जन साक्षर मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट है निराक्षरी क्या है? ये पहला स्वायत्त अंडर वाटर वाहन, ये लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? निराक्षरी इसका नाम है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? तो देखिए साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षा हेतु माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के स्थान पर इस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। क्या नाम है इसका? माया ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, तो ये कहाँ पर? नई दिल्ली में इसके परिसर की उद्घाटन की जाएगी। तो नाम क्या पड़ा है इसका? भारत ये मंडप नाम पड़ा है। चलिए नेक्स्ट है भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर लगेगी? तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में लगाई जाएगी। ये कहाँ पे? कुरनूल जिले में। कौन सी नदी के तट पर? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे ये लगाई जाएगी। ये गांव जो राघवेंद्र स्वामी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान चलाया गया 2023 में। तो यहाँ पे देखिए योगी आदित्यनाथ द्वारा यहाँ पे सुख तीर्थ आश्रम मुजफ्फरनगर में और बिजनौर में स्थित महात्मा ये बिट्टूर की तपोस्थली से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला निजी हिल स्टेशन कौन सा? लबासा है कहाँ पर? तो देख लेते हैं कहाँ पर है ये। लबासा हिल स्टेशन है आपका, ये पुणे में। क्लियर है, पश्चिमी घाट पर। कौन सी घाटी में? मुलसी घाटी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करें सूरत डायमंड बोर्ड्स, ये क्या है? विश्व का इस सबसे बड़े कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर? सूरत में। नेक्स्ट बात करते हैं LSAM-7 यानी कि यार्ड 7, ये क्या है? यह मिसाइल कम गोला बारूद वाली INS तुणीर के कमांडिंग ऑफिसर इख्तियार आलम की उपस्थिति में भारतीय नौसेना को सौंप दी गई है। चलिए बात करते हैं INS सह्याद्री और INS कोलकाता के बारे में। तो यह जो है 2 अग्रणी भारतीय पोत जो है जकार्ता इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल, ये लॉन्च की गई है यहाँ पर गुजरात के महसाणा जिले में। चलिए नेक्स्ट है विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट, ये किसने बनाया? चीन की निजी स्पेस एजेंसी द्वारा ये बनाया गया है। तो इसका नाम क्या है? जुआन सैटेलाइट। चलिए नेक्स्ट है इस रॉकेट का नाम क्या है? ये JOQ-2। चलिए नेक्स्ट 34वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ पे हुआ है? ये हुआ संयुक्त अरब अमीरात में। इसमें भारतीय स्वर्ण विजेता कौन रहे? तो भारतीय स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं ध्रुव आडवाणी, बेंगलुरु कर्नाटक रहने वाले। दूसरे ईशान पेडनागर कोटा राजस्थान के। मेघा छाबड़ा ये यहाँ के हैं और रोहित पांडा ये छत्तीसगढ़ के हैं। चलिए नेक्स्ट है
कोई भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद होता तो उड़ीसा मंत्रालय द्वारा इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव को पारित कर दिया। कहाँ से रिलेटेड है? ये उड़ीसा से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट है, ये थ्रेड्स ऐप। थ्रेड्स ऐप क्या है? थ्रेड सोशल मीडिया फर्म मोटा, ये मेटा द्वारा लॉन्च किया गया क्या? थ्रेड्स ऐप। नेक्स्ट है अक्षर रिवर क्रूज, यह मिस्र द्वारा ये शुभारंभ किया गया। कहाँ से कहाँ तक? ये मेक इन इंडिया द्वारा 15 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पहला पैसेंजर कैटरमैन है, जिसमें 2 इंजन लगे हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ध्रुव क्या है? ध्रुव ये दक्षिणी नौसेना में कमान में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है टाइटन पनडुब्बी। देखिए अटलांटिक महासागर में टाइटन के मलबे की खोज करने के लिए इस पनडुब्बी में विस्फोट हो गया है। चलिए नेक्स्ट है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो FSSAI द्वारा इसे ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दे दिया गया है। तो पूर्वोत्तर में पहला रेलवे स्टेशन है जिसको प्रमाण पत्र दिया गया, तो कौन सा? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट बात करते हैं पोत अंजदीप की। तो पोत अंजदीप 8 जहाज़ों में से इस तीसरे पोत का मेयर्स कठपुल्ली में शुभारंभ किया गया इसका। नेक्स्ट है E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन। तो इसे जो है HPCL द्वारा इस ईंधन का इस्तेमाल करने वाले वाहनों का पायलट अध्ययन की शुरुआत इसने कर दी है। नेक्स्ट है INS त्रिशूल। तो INS त्रिशूल क्या है? इसमें भारतीय नौसेना का ये युद्धपोत डरबन दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रवाना हो गया है। नेक्स्ट है अमृत जनरेशन अभियान। तो नए भारत के सपने। तो मेटा और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट है काखोबा बांध। ये कहाँ पर है? यूक्रेन के खारसैन क्षेत्र में है ये बांध। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन कौन बने? तो 5 अस्थायी सदस्य बने, अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। अराकू क्षेत्र हमने MCQ में डिस्कस किया था टेलीग्राम पे। तो ये अराकू क्षेत्र और काली मिर्च क्षेत्र को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में है। सब लोग, अधिकतर लोगों ने इसका टिक आंसर मारा कर्नाटक बेंगलुरु, बट ये है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है न्यूरोलिंक। ये क्या है? एलन मस्क की न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का विकास किया गया है। चलिए नेक्स्ट है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। ये लोग कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इसका निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? भोपाल में किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि गुजरात राज्य पहला जिला है जिसका गुजरात राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें शीर्ष देखिए पहले नंबर पर नवसारी है, पहले नंबर पर नवसारी, दूसरे पर राजकोट, तीसरे पर अहमदाबाद। देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ पे? ये जयपुर राजस्थान के, ये यहाँ पे ये किया गया है, घोषणा की गई है जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है क्लीन नोट नीति। ये 2000 रुपये के नोट वापस किए जाएंगे। नेक्स्ट है केरल भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। केरल मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू किया गया। कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट है मोबाइल ऐप मेरी लाइफ। ये क्या है? मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो यह मोबाइल ऐप जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड युवा कार्यों को प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम INS मगर। ये क्या है? भारतीय नौसेना पोत में शामिल कर लिए, सेवानिवृत्त हो गया है। कब आया था? 1987 में आया था। नेक्स्ट बात करते हैं नीदरलैंड। देखिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े हुए हैं, उसमें अमेरिका, UAE के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। उससे पहले तीसरा कौन सा था? पहले चाइना था तीसरे नंबर पे। चलिए नेक्स्ट जुगलबंदी। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यह बहुभाषी AI चैट ग्रामीण भारत में रहने वाले किसानों और उपभोक्ताओं के लिए लॉन्च किया गया। इसका नाम है जुगलबंदी। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। ये दुबई एयरलाइंस द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप। ये मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा ये बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। साथी नाम है इसको। देखिए सीड से आपको पता लगना, सीड ट्रेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक और इन्वेंट्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, ये कहाँ तक चलिए? ये निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली से झंडे दिखाकर इसको रवाना किया गया। तो डायरेक्ट रेलवे स्टेशन का नाम पूछ रहा था, कहाँ से रवाना किया है? तो देखिए ये क्या है? इस ट्रेन यात्रियों ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए प्रमुख स्थलों जैसे महू हो गया, नागपुर पवित्र बौद्ध स्थल, सांची हो गया, सारनाथ, गया, राजगीर और नालंदा का ये भ्रमण कराएगी। कौन सी? ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। नेक्स्ट है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लाए गए भारत और बांग्लादेश के द्वारा लॉन्च किए गए हैं इसको। नेक्स्ट है भारत का पहला हैवी लॉजिस्टिक ड्रोन बना कहाँ पे? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ADC-150। ये क्या है? DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा IL-38 HD विमान गोवा तट से इसको सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्या है? धवन-2 क्या है? धवन-2 देखिए रॉकेट है। इस रॉकेट का नाम भारत के अंतरिक्ष विज्ञानी सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। तो यह निजी घरेलू अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा इसको जो है बनाया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है MF हाइड्रा।
ये क्या है, नौका फेरी की शुरुआत की नौका है ये MF हाइड्रा। तो ये कैसी नौका है, तरल हाइड्रोजन से संचालित नौका है। नेक्स्ट है एंटी स्काई बेयर, ये घोषणा पत्र है अमेरिका तथा अन्य 10 देशों में यह महत्वपूर्ण घोषणा पत्र जारी किया गया है, बट इसमें इंडिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट है स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब, कहाँ पे, इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष ये इन स्पेस के लैब अहमदाबाद में ये उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है इसका सागर मंथन। सागर मंथन क्या है, रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक हेरिटेज पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। तो वैदिक हेरिटेज पोर्टल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है ये थानथाई पेरियर वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ पर, तमिलनाडु में है। बस आपको याद रखना, तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के 3 उपक्रमों को 3 लोक खदानों को मतलब ये रेटिंग दी गई है। चलिए नेक्स्ट है निफ्टी इंडिया म्यूनसिपल बॉन्ड इंडेक्स, तो ये देश का यह पहला म्यूनसिपल बॉन्ड इंडेक्स है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं चर्च गेट रेलवे स्टेशन, ये कहाँ पे, महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस रेलवे स्टेशन का नाम RBI के पहले गवर्नर CD देशमुख के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। चलिए आगे देखते हैं UPI पैनल लिंकेज, तो इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए UPI और सिंगापुर के मध्य ये क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी का उद्घाटन पर अवसर पर ये लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट है स्काई और UTM, ये क्या है, गडकरी द्वारा मानव रहित हवाई यातायात को मानव युक्त विमान हवाई क्षेत्र के में एकीकृत करने हेतु इसको लाया गया है। तो इस देश का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा। UTI की फुल फॉर्म क्या है, अननेम्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इकोबैग कोविड-19, तो मांडवीय द्वारा इकोबैग लॉन्च किया गया। ये क्या है, विश्व का पहला इंटरनोजल ये कोविड टीका है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल फायर रैंकिंग में ये किसने जारी की है, तो ये ग्लोबल फायर रैंकिंग द्वारा जारी की गई है। इसमें देखते हैं, देखिए पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चाइना है, चौथे पे हम आते हैं भारत, चौथे पे भारत की कितनी, चौथी रैंक है। चलिए आगे देखते हैं अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड अशोक लेलैंड द्वारा एक समझौता हुआ है। क्या समझौता, एशिया के पहले हाइड्रोजन चालित खनन ट्रक का निर्माण किया जाएगा इनके द्वारा। पर क्या है, भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है, किसने लॉन्च किया, NCERT द्वारा ये अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है भरोस यानी कि भार ओस, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसने बनाया IIT मद्रास के प्रोफेसर BK कमटी द्वारा इसका स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट मधुमक्खियों के लिए विश्व का पहला टीका बनाया गया, क्या नाम है इसका, तो यह डेनियल एनिमल हेल्थ टीका कंपनी का नाम है, डेनियल हेल्थ द्वारा विकसित किया गया है। देखिए भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कौन सा है, तो ये अगरतला त्रिपुरा में ये स्कूल का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब संरचना परियोजनाओं के लिए देश का पहला सिक्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया है बजाज एलियांज द्वारा। चलिए नेक्स्ट है एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क, ये मेघालय सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला GMS आधारित लोबिया हाइब्रिड, ये धरती ऐप द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ द ईयर, अब देख लेते हैं। देखिए मरीम वेबस्टर द्वारा गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अगर आप स्पोर्ट की डिक्शनरी की देखें तो गैब्रिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अगर हम बात करें कॉलेज डिक्शनरी तो इसने परमा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अगर हम बात करें कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा तो इसने होमर को डिक्लेयर किया है। चलिए नेक्स्ट है शांति निर्माण आयोग PBC का नया ये सदस्य कौन चुना गया है, नेपाल को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट है एशिया का पहला एंड टू एंड ये एविडेंट फाइनेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, इसका नाम क्या रखा है, जूइश नाम रखा गया है इसका। भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र कहाँ पे, चेन्नई में लॉन्च किया गया है। 37 दवाई केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थापित किया जाएगा। विश्व का पहला हाइड्रोजन संचालित विमान इंजन कौन सा है, तो ये एयरलाइन EasyJet और विमान इंजन निर्माता द्वारा MOFD ड्राउन USA में इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है देश में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है, कहाँ पे, चेन्नई के मायुद्वीपु में। नेक्स्ट है चौथे फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का शुभकर क्या है, तो शुभकर इसका तूफान और तूफानी। नेक्स्ट है आइजोल मिजोरम का पहला एवाक क्लस्टर कहाँ पे, इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत ये पूरा होने वाला क्लस्टर बन गया है। नेक्स्ट भारत का पहला स्वदेशी ओवरहाउसर मैग्नेटोमीटर क्या है, ये मुंबई द्वारा अपना प्रौद्योगिक विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया। नेक्स्ट है भारत की पहली नाइट सफारी सेंचुरी कहाँ पे, ये लद्दाख में ये चोंगथोंग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थापित किया है। कहाँ पे, हैनले ये लद्दाख डाई स्क्वायर रिजर्व हैनले लद्दाख चोंगथोंग वन्यजीव अभयारण्य के पास में। अब देख लेते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके राइटर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी लंबी वीडियो को, लेकिन ये पूरा निचोड़ पुस्तक पूरी पुस्तक का निचोड़ ये हम इसको खत्म करके आज ही दम लेंगे। क्लियर, उसके बाद में खेल रह जाएंगे, खेल आपको
ये अगली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। देखिए पेज थोड़ा धुआं फिर भी देख लेते हैं। देखिए मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड ये लॉन्गिंग, ये किसने लिखी है? ये इसलिए लिखी है अभय केन है। अगर बात करें हम, दूसरी इंपॉर्टेंट है ये कारगिल ए यात्री की जुबानी, ये ऋषि राज ने लिखी है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट देखते हैं। नेक्स्ट है थ्रू दी ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोग्राफी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है TN सेशन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ ए साइंटिस्ट, तो लिखिए R चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा ने। नेक्स्ट बात करते हैं ए फूल्स जर्नी, ये लिखिए सरिस्का भारद्वाज ने। उसके बाद में हम बात करते हैं राग प्रकाश लिखी है रंजीत प्रताप जी ने। किसने लिखी है? रंजीत प्रताप जी ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉ हिटमैन, ये किसने लिखी है? S हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किताब है जिसको हम देखेंगे। देखिए रस्किन बॉन्ड की किताबें अधिकतर पूछी जाती हैं, तो ये द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, तो किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अगर बात करें मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, तो ये अमिताभ कांत जी ने लिखी है। अगर बात करें रिफ्लेक्शंस की लिखी है ये नारायण बघेल ने। मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट किताब है स्मोक एंड एसी, तो अमिताभ घोष जी ने लिखी है। क्लियर है? चलिए उसके बाद में देख लेते हैं जंगल गाथा किसने लिखी है? लो काबू ने लिखी है। उसके बाद में हम देखेंगे रस्किन बॉन्ड की दूसरी किताब है द गोल्ड कलेक्शन, तो लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। उसके बाद में देखेंगे हम द 7 ईयर स्लिप, तो ये लिखी है एस्ले पोस्टन ने। क्लियर है? उसके बाद में देखते हैं स्नैक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया, तो ये लिखी है राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन ने। चलिए आगे देखते हैं और कुछ किताबें हैं। पागलखाना आप जानते हैं कि ज्ञान चतुर्वेदी जी ने लिखी है पागलखाना। सूर्यवंशम किसने लिखी है? ये शिव शंकरी ने। दोनों को मोस्ट इंपोर्टेंट किताबें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये हेग द मून, तो ये लिखी है जेनेट बॉल्स ने। उसके बाद में बात करते हैं हम। नेक्स्ट है ये लिखी है एक कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, ये लिखी है साहिल सेठ ने। उसके बाद में बात करते हैं हम कि ये बॉगी बलिया किसने लिखी है? सत्य व्यास ने लिखी है। उसके बाद देखते हैं हम विक्ट्री सिटी किसने लिखी है? ये लिखी है ये सलमान रुश्दी ने। इसकी किताबें अधिकतर पूछ ली जाती हैं। चलिए बात करते हैं ये अम्बेडकर ए लाइफ, ये लिखी है शशि थरूर जी ने। इंपॉर्टेंट किताब है। कम लेट्स रन, तो लिखिए ये माँ सुब्रमण्यम ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट है ये मर्कल्स ऑफ योगा, ये लिखी है मानसी गुलाटी ने। अगर बात करें द लाइट ऑफ कैरी, ये ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम, तो ये लिखिए मिशेल ओबामा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, इसको भी देख लीजिए आप। नेक्स्ट किताब है ये ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत बिगनेट्स ऑफ इंडिया, ये हिस्ट्री, तो लिखिए विक्रम संपत ने। नेक्स्ट किताब देख लेते हैं। नेक्स्ट किताब है ये इंपॉर्टेंट किताब प्राइड प्रेजुडिस एंड पॉडिट्री, तो ये लिखिए शशि थरूर जी ने। चलिए नेक्स्ट किताब है द मिडवे बैटल मोदी जी रन कलर ऑफ सेकंड टर्म्स, तो ये लिखिए गौतम चिंतामणि द्वारा। चलिए नेक्स्ट है ये पैराडाइम ऑफ फूड, तो लिखिए खालिद जावेद ने। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, तो ये अरुंधति राय ने लिखी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने पूरा करंट अफेयर ये डिस्कस कर लिया है। अब एक और वीडियो में हम खेल कर लेकर आएंगे, जिसमें भी जितने भी खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं खेल परिदृश्य में, चाहे क्रिकेट हो, टेनिस हो, शतरंज हो, एथलेटिक्स हो, और जो भी खेल आयोजन कहाँ पे हुए हैं, कहाँ पे आगे हो सकते हैं, तो उन खेल के उसमें सारा डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए फ्रेंड्स ये काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन हमने बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें देख लिया है। तो आई होप कि इससे 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे जाने हैं। तो उसको आप 2 से 3 से 4 बार इसको वीडियो को देख लीजिए। स्पीड में देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बहुत ज़्यादा स्पीड है नेचुरली। चलिए फ्रेंड्स देखिए अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो देखिए भाई अब आप चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। इससे क्या उनका भी भला हो, आपका भी और हमारा भी साथ साथ में तीनों का भला हो, और देश का, प्रदेश का और दुनिया का भी भला होगा इससे। क्लियर है? चलिए फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।